ए इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी मेरा सवाल ये है कि कोई भी चीज किसी मकसद के लिए बनती है और चलती है। अल्लाह ने इस दुनिया को किस मकसद से बनाया है और किस मकसद से चला रहा है। इस दुनिया को चलाने का मतलब क्या है, आसान तरीके से समझाएं। एक तो सवाल जो है साफ साफ आवाज़ में किया करें, ज़ोर से किया करें ताकि समझ में आ जाए सही से। तुम लोग इस दुनिया में रह रहे हो, जी रहे हो, तुमने मुझसे सवाल किया है। अब मैं भी तुमसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब सोच समझ के देना। देखो, दिमाग में गौर व फिक्र करो और सही बात को फिर समझो मजबूती के साथ। मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में एक सही समझ और सूझबूझ रखने वाला इंसान की बात करेंगे हम, क्योंकि हम इंसान धरती पे आम हैं, जी रहे हैं, सबसे बेहतरीन जीव हैं। तो क्या कोई इंसान किसी चीज़ को बिना मकसद के बना देगा और बिना मकसद के चला देगा? बताओ। ना चलाएगा। हैं? सोच समझ के जवाब दें। ना तो कोई चीज़ बिना मतलब के, बिना मकसद के बनती है और ना चलती है, ठीक है ना? हाँ। इसी प्रकार से खुदा हो या कोई और हो, कोई भी चीज़ बिना मकसद के ना बनाएगा और ना चलाएगा। अकल को समझाओ और इस बात पर जम जाओ। ये दुनिया गुमराह करने पे लगी पड़ी है भाई। इस दुनिया में गुमराही का माहौल है। ये माहौल है कि इंसान को बिना मकसद के पैदा कर दिया गया है, बेकार है और इसके जीवन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये गुमराही दुनिया में आम है। इंसान ये समझ रहा है कि ये लोग तुक्के से ऐसे ही पैदा होके आ रहे हैं और तुक्के से मर के जा रहे हैं। इस कायनात का कोई मालिक नहीं, इंसान के जीवन का कोई मकसद नहीं। इस अंधविश्वास में ज़्यादातर इस धरती पर इंसानों की भीड़ जी रही है और रह रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है, अंधविश्वास की सोच है, शैतानी सोच है। इस अंधविश्वास को भी हम दूर करेंगे कि इस कायनात का एक मालिक है और वो इसको चला रहा है, और इस अंधविश्वास को भी दूर करेंगे कि उसने ये कायनात एक मकसद से बनाई है और किस मकसद के तहत ये कायनात चल रही है। देखो ना, कोई कारखाना हो या फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो बनाई जाती है तो उसका मकसद होता है भाई बनने का, कि ये क्यों बन रही है, इस फैक्ट्री में बनेगा क्या, इसमें होगा क्या। फिर बनाने के बाद उसको चलाया जाता है। जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है उस मकसद के लिए उसको चलाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सिलाई मशीन जो होती है, उसको बनाने के लिए पहले टारगेट बनाया कि हमें इसमें क्या चीज़ बनानी है। पहले तो ये मकसद होता है, ठीक है ना? किसी भी काम का पहले सोच समझकर ये मकसद होता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, इसमें ये काम करना है मुझे। अब दिमाग में वो चीज़ फीड हुई कि ये काम करना है मुझे। अब उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए उसको जगह चाहिए, फिर उसको जो है जगह सुरक्षित हो, फिर उसमें जो है उसकी तैयारी करी जाती है। फिर उस चीज़ को बनाने के लिए तो उसके लिए फैक्ट्री बनाई जाती है, फिर चलाने के लिए उसकी तैयारी करने के लिए जो है सामान होते हैं, मशीनें होती हैं, है ना, जो सिलाई मशीन के पार्ट्स बनाती हैं, उसकी पूरी तैयारी करी जाती है भाई।
और फिर वो फैक्ट्री चलती है, और फिर मशीन जब बनती है तो उसका जो है बनने और चलने का मकसद पूरा होता है। अब इसी प्रकार से आप समझें, ध्यान से बात को समझें, में ध्यान न भटकाएं। खुदा, अल्लाह, ईश्वर जो भी इस कायनात का मालिक है, जो इसको चला रहा है, जिसने ये बनाई है, उसकी समझ और सोच को समझें कि उसने किस सोच और किस समझ के तहत ये दुनिया बनाई है। क्या इसका निचोड़ निकाल रहा है वो, क्या इसका रिजल्टमेंट है, क्यों बनाई है। अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जो कुछ भी कर सकता है, यानी कोई भी कार्य वो कर सकता है, कोई भी चीज़ बना सकता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो मैं किससे मशवरा लूँगा, किसी इंसान को बुलाऊंगा, बताइए ये चीज़ सही है कि नहीं है। मेरे अंदर कन्फ्यूजन है। खुदा अल्लाह कन्फ्यूजन से पवित्र है। मुझे अगर लकड़ी का बेड बनाना है या कुर्सी बनानी है तो मुझे लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी भाई, लेकिन अल्लाह को लकड़ी की एक कण की भी ज़रूरत नहीं है। वो बिना लकड़ी के लकड़ी पैदा कर देगा। नारी बात समझ में? ज़मीन का एक, मिट्टी का एक कण ना था, एक जर्रा ना था, अल्लाह ने बिना ज़मीन के ज़मीन को बना दिया। आप समझे ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक अजीब, एक यूनिक ज्ञान है जो इस कायनात के मालिक का ज्ञान है। अल्लाह एक वो हस्ती है जिससे ऊपर कोई नहीं, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिस जैसा कोई नहीं, जिससे पहले कोई नहीं, जिसके बाद में कोई नहीं। वो कहीं से शुरू नहीं होता, उसका कहीं एंड नहीं होता, कहीं अंत नहीं होता। वो किसी के सामने बेबस नहीं, मोहताज नहीं, लाचार नहीं। अपने जिंदा रहने में किसी के सामने लाचार नहीं, बेबस नहीं। सबके ऊपर उसका कानून चलता है, मगर उसके ऊपर किसी का भी कानून नहीं चलता। तो उसे किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य, कोई भी काम करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह समद, हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है, लाचार नहीं है। यानी कि उसे कुछ भी करने के लिए किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, सबको उसी के सहारे की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में उसका मकसद होता है कि हम इसलिए इस चीज़ को बना रहे हैं। मकसद और मतलब होता है ना? तो अब तुम कहोगे भाई खुदा ने ये कायनात बनाई तो खुदा का भी दिमाग है। अरे भाई चल ठीक है, दिमाग नहीं है, लेकिन समझ तो है, सूझबूझ तो है। इस कायनात को बनने और चलने में एक सूझबूझ और एक समझ तो है। अब खुदा कैसा है ये तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन इस कायनात के बनने और चलने से उसकी सूझबूझ और समझ को हम समझ सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने घर के अंदर कोई नई चीज़ बनाऊं जो घर वालों को पता भी ना हो, हैं? अब पहले उस चीज़ का मकसद मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे फलां चीज़ बनानी है। जैसे बोतल जो होती है प्लास्टिक की, इन्हें काट कर इनका फूल बनाते हैं, तो मेरे दिमाग में उसका चित्र आया कि मुझे इस तरह से ये फूल बनाना है बोतल का, काट काट के। घर वालों को पता नहीं है। अब मैं उस चित्र को, उस मकसद को सामने रखते हुए उसकी तैयारी कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है ना? और इसी तरह से तैयारी की जाती है। पहले उसका जो मकसद है वो सामने रखकर फिर उसकी तैयारी की जाती है। अब मैं लग रहा हूँ काटने छाटने पर, घर वाले कह रहे हैं ये क्या बना रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? हमारे समझ में नहीं आ रही बात, क्या बनना है। मैंने बताया नहीं। अब धीरे धीरे बनाते 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 जब वो बनने पे आया तो फिर समझ में आई कि ओहो, अच्छा ये फूल बना रहे हो तुम। अब आई समझ में बात। अब हम समझें कि अल्लाह ताला सबसे बड़ी ताकत है भाई। अजान में कहते हैं अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जो सबसे बड़ा ताकतवर है उसके सामने कमज़ोर चीज़ अपने आप झुकती है।
बशर्ते कि उसको और उसकी ताकत को पहचान ले। अब असल हकीकत में झुकना दिल से माना जाता है, ना कि शरीर से। अब अल्लाह ईश्वर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब वो कैसे हमेशा से और हमेशा रहेगा भाई, उससे बड़ा कोई नहीं। ये दूसरा विषय है, इस पर हमने और वीडियो बनाई है बहुत सारी। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। अब हमारा दूसरा विषय है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। एक शब्द से समझ लें आप कि उस ईश्वर को किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, उसकी उस हस्ती को ऐसे पहचानें आप, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी वो हस्ती। अब उस हस्ती ने अपनी मखलूक बनाने का इरादा किया, समझे बात को, यानी कि मखलूक बनाने का इरादा किया। और किस मकसद से इरादा किया? पहले मकसद सामने होता है ना, तो मकसद क्या है? इस हस्ती का एक चीज़ और है इसके अंदर गुण, वो ये है कि जो भी काम करता है वो कंप्लीट करता है, अधूरा काम नहीं करता। अब ये भी बात ध्यान में रखें कि अल्लाह से पहले कोई भी चीज़ नहीं थी। याद रखें, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है। अब अल्लाह का एक नियम है भाई कि अल्लाह ताला, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ ना था अल्लाह था, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है, तो लिहाजा अच्छाई बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो अच्छाई बुराई ये दो तरीके इंसान का इम्तिहान लेने के लिए, यानी कि मखलूक का इम्तिहान लेने के लिए उसका ये नियम है जो हमेशा से चला आ रहा है। जैसे इस धरती पर पहले जिन्नात आबाद थे, उनके अंदर भी यही रचना थी अच्छाई बुराई की कि मेरा एहसान मान या इनकार कर। भाई जीवन दिया उसने, खिला रहा है, पिला रहा है। अब वो मसला एक अलग है, वो अलग बात है। अब हम बात करेंगे पहले कि आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं, हम अपनी बात करेंगे भाई। आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के पहले इंसान हैं, इनका जो है पुतला बनाया मिट्टी का शरीर, और अल्लाह ने फिर इसमें जो है रूह फूंकी। यानी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रूह क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि रूह अल्लाह का हुक्म है। यानी अल्लाह ताला एक हुक्म से करोड़ों रूहों को पैदा कर देता है। रूह मेरी जो आवाज़ आ रही है, ये आत्मा, एक हिसाब से अगर हम समझें तो रूह एक करंट है। इस मुर्दा शरीर में जब पड़ती है तो शरीर चलने लगता है, और जब वो करंट रूह का निकल जाता है आत्मा का, तो शरीर जो है बेजान हो जाता है। तो इससे मालूम ये हुआ कि शरीर को जो जरिया बनाया है रूह का, वो सिर्फ कर्म करने के लिए ही बनाया है, कर्म करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। अब कर्म क्या है इसको समझना है भाई पहले। अब अल्लाह ने जो है आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंक दी। अब हर चीज़ की एक जड़ होती है, एक जान होती है। रूह जो है ये हमारा शरीर है, इस वक्त शरीर में है, तो रूह की जान दिल में है। समझ में आ रही है बात? रूह की जान हमारे दिल के अंदर है। अब जो रूह की जान है, इसी के अंदर ईश्वरी रचना रची हुई है। अब अल्लाह ने मेन जो मकसद बनाया, मकसद सामने रखते हुए इंसान को जो है इसकी रचना को बनाया, मकसद सामने रखते हुए। अब मकसद क्या है कि हमारे अंदर जो है ज़िंदगी, एक तो हमें ज़िंदगी दी, ठीक है, ज़िंदगी। तो ज़िंदगी का मतलब क्या है पहले ये समझ लें। ज़िंदगी का मतलब है जीने की चाहत हमारे अंदर डाली। अगर जीने की चाहत ही ना होगी तो फिर कौन जी रहा है भाई? अब इसमें हम समझें कि जीने की चाहत कैसी डाली। हमेशा जीने की चाहत डाली, तो ये सबूत है कि दुनिया में तो हमेशा जिएंगे नहीं हम। तो ये कोई और दुनिया बनाई पहले ही अल्लाह ने, वो जन्नत की दुनिया है। वो दुनिया ऐसी है कि वो मौत से पवित्र है, दुखों से, यानी जो हमारे अंदर यहाँ हम चाहते हैं इस दुनिया में कि हमें मौत ना आए, दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए, परेशानी ना आए, मुसीबत ना आए। यानी इंसान की सारी मुसीबतें दो चीज़ों में छुपी हैं, एक डर और एक गम। गम पिछले वक्त का होता है इंसान को कि मेरे साथ यूँ हो गया, यूँ हो गया,
ऐसा ना होता तो हम ऐसे कर लेते, है ना। और डर जो है आगे आने वाले वक्त का डर लगा रहता है कि ये घटना ना घट जाए मेरे साथ, हम हंसता खेलता परिवार मर के ना बिछड़ जाएं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इंसान को डर होता है कि नहीं। घर में से बच्चा निकला गाड़ी लेकर के तो वो डर लगा रहता है कि रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। हर वक्त खौफ के आलम में इंसान जीता है दुनिया में। तो दो चीज़ें तो इंसान के लिए ये रखी, डर और गम। इस दुनिया में डर और गम को उसने अपनी बादशाहत दिखाया है कि ये मेरी बादशाहत है, और जन्नत में इस बादशाहत से आज़ाद करके दिखाया है, उसने समझाया है कि जन्नत में मेरी इस बादशाहत से लोग आज़ाद होंगे। दुनिया में ये बादशाहत उसने इसलिए दिखाई है ताकि लोग जीवन के असल मकसद पे गौर करने के लिए ये बनाई है उसने, कि ताकि लोग जीवन के असल मकसद पे गौर करें। अब जीने की चाहत उसने हमेशा की डाली। इंसान कभी मरना नहीं चाहता है कि नहीं, यही जन्नत की इच्छा है, और यहाँ हमें मरना है ना। तो दोनों चीज़ अलग अलग है ना, तो दोनों को पहचाने। जब चाहत हमेशा जीने की है और यहाँ हमें मरना है, तो जब हमेशा चाहत जीने की है तो फिर कोई और दुनिया भी है जिसकी चाहतें हमारे अंदर रखी है। अब यहाँ हमें ज़िंदगी देकर हमारे साथ ख्वाहिशें, ज़िंदगी की ख्वाहिशें लगा दी भाई, ज़िंदगी की ख्वाहिशें लगा दी। ख्वाहिशें मतलब जो भी हमारी ज़िंदगी जीने की ज़रूरतें हैं जो हमारे अंदर उसने लगा रखी हैं। जैसे पेट है, इसमें भूख लगती है ना, और हमें जो है सेक्स की ख्वाहिश होती है हर इंसान को, खाने की, पीने की, और जो है जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, जो भी शरीर के आराम की चीज़ हैं, अच्छी कोठी हो, बिल्डिंग हो, बंगला हो, अच्छे बिस्तर हों, हैं, अच्छा खाने को हो, अच्छा पहनने को हो, जो भी शरीर से ख्वाहिशें हैं हमारी, वो ख्वाहिशें जो है इस दुनिया में उसने हमारे साथ लगा दी। ज़िंदगी की चाहत डाल दी, है ना, जन्नत की चाहत है। हमेशा सुख भोगने की चाहत है, हमेशा जवान रहने की चाहत है, हैं, हमेशा सेहतमंद रहने की चाहत है, ये जन्नत की चाहतें हैं। ये चाहतें लगा दी और फिर प्लस हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा कर दी। तो एक तो हो गई ख्वाहिशें, ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान इस धरती पे पैदा कर दिया। जैसे मर्द के अंदर ख्वाहिशें हैं वो औरत से मिटेंगी, ऐसी औरत के अंदर ख्वाहिशें हैं वो मर्द से मिटेंगी। तो मर्द के लिए औरत को पैदा कर दिया और औरत के लिए मर्द को पैदा कर दिया। औरत मर्द की ज़रूरतें पूरी करती है कि वो खाना बनाती है और घर की देखभाल लगती है और सेक्स की ख्वाहिश पूरी करती है, और मर्द जो है औरत की ख्वाहिश पूरी करता है, वो कमा के लाता है ना, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है और वो भी उसकी सेक्स की ख्वाहिश पूरी करता है। अब ज़मीन पर जो है धरती पर सारे सामान पैदा कर दिए आप देखें ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, खाने के, पीने के, फल हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो हमेशा जीने की चाहत और हमेशा सुख भोगने की चाहत, ये जन्नत की चाहत यहाँ अल्लाह ने इस दुनिया में हर इंसान के अंदर रखी है भाई। इसकी जो ख्वाहिशें हैं, हाँ, अब इन ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान भी पैदा कर दिया है धरती पे से। अब इसके अंदर रचना को रच दिया है भाई, समझें। एक तो हो गई ख्वाहिशें और एक हो गई रचना। रचना क्या है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुदरत हमारे अंदर अंदरूनी हिस्से से सुकून पैदा कर देती है, ये रचना है। और जब हम बुरा काम करते हैं तो कुदरत हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देती है। अब इसमें क्या इशारा है कि तू अपनी ख्वाहिशें चाहे तो सच पे चल के पूरी कर ले, अच्छाई पे चल के पूरी कर, और या फिर अपनी ख्वाहिशें बुराई पे चल के पूरी कर। मिसाल के तौर पर सेक्स की ख्वाहिश है, या तो शादी करके पूरी कर या फिर हराम तरीके से पूरी कर। शादी करके पूरी करता है तो वो अच्छाई का तरीका है जिससे समाज को भी कोई बुरा नहीं लगता, सब राजी रहते हैं और इंसान को सुकून भी मिलता है और आराम से भी ख्वाहिश पूरी करता है। और अगर हराम तरीके से पूरी करेगा बुराई पर चलकर, तो फिर उसके अंदर खुद भी घबराहट होगी कि जो है बलात्कार कर रहा है, कहीं छुप कर रहा है ना, अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उसके अंदर भी घबराहट होगी। और समाज में अगर मालूम पड़ जाएगी तो वहाँ भी उसकी बेइज्जती होगी। तो इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अल्लाह ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल खोल कर साफ साफ समाज में, दुनिया में
दिखा दिया है कि समाज भी इसके साथ में कैसा बर्ताव करता है आम तौर पर। तो अल्लाह ने स्पष्ट रूप से साफ दिखा दिया है कि सच बोलना अच्छा काम है, अच्छाई पे चलना अच्छा काम है, और झूठ बोलना, बुराई पे चलना बुरा काम है। अच्छा, उधर बुराई को पैदा करके बुराई पे उकसाने के लिए शैतान को भी इम्तिहान का जरिया बना दिया कि इंसान के मन में बुराई की तरफ इसे खींचे। लेकिन इसको समझ दे दी है कि शैतान बुरे ख्याल डाल रहा है, ये गलत है, और मैं जो बुराई पर चल रहा हूँ ये गलत है, इसलिए तो बेचैन कर देता है, फिर बेचैन भी कर देता है अंदर से, हैं, इशारा करता है। कदम कदम पर इंसान जब भी पाप करता है, गुनाह करता है, बुराई पे चलता है, रचना के खिलाफ चलता है, तो अल्लाह उसे कदम कदम पे बेचैन करता है। और इंसान को खुद भी ये समझ दी है कि ये गलत काम है, इसको ना कर। इंसान जानता है अपनी समझ में, इंसान का जमीर जानता है कि तू क्या कर रहा है। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है कि तू अच्छाई पे है या बुराई पे है, हैं? हाँ, चाहे वो दुनिया में बुराई के माहौल में बहरा हो। अच्छा, अब अल्लाह की एक मखलूक और है जो बड़ी ज़बरदस्त है भाई, जो अल्लाह ने ख़ास तौर पे अपने लिए बनाई है, वो है मोहब्बत। अल्लाह ने 100 हिस्से बनाए मोहब्बत के, 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, और एक हिस्सा इस पूरी दुनिया में डाला है, जिससे आप देखें कि भाई भाई में मोहब्बत, माँ बाप में मोहब्बत, हैं, और बाप बेटे में मोहब्बत, बहन बहन में मोहब्बत, यहाँ तक कि ये मोहब्बत जानवरों के अंदर भी है भाई। जानवरों में भी माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है ना। अगर ये मोहब्बत ना हो तो धरती फसाद से भर जाए मेरे भाइयों। कोई किसी को नहीं देखेगा, फिर कोई किसी को नहीं समझेगा। तो मोहब्बत के हिसाब से जज्बात और ख्यालात हैं इंसान के अंदर। माँ सामने आई तो उसे कुछ और जज्बात से देखेगा, उससे कुछ और मोहब्बत करेगा। बहन सामने आई तो उसे कुछ और ख्याल से देखेगा, उसका ख्याल अंदर से कुछ और पैदा होगा ईश्वरी रचना के हिसाब से। और बीवी सामने आई तो उसके लिए सेक्स का ख्याल जो है अंदर से पैदा होगा ईश्वर की तरफ से। उसमें फिर सब में मोहब्बतें बटी हुई हैं, अलग अलग, बहन की अलग, माँ की अलग, भाई की अलग, बाप की अलग, बीवी की अलग, बच्चों की अलग। तो ये रचना जो है ना, इंसान ने खुद नहीं रची, ये ईश्वर ने रची है कि माँ सामने आई तो कुछ और ख्यालात हमारे मन में पैदा हो रहे हैं। तो ये हम नहीं पैदा कर रहे, ये ईश्वर की तरफ से उसने पैदा किए हैं, ताकि हम माँ का जो है रुतबा समझें, उसके साथ कैसा बर्तावा करें। यही है जीवन जीने की राह। अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को जीवन देकर उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया। ये कुरान की आयत है। बहन सामने आई तो कुछ और ख्यालात, अंदर से जज्बात पैदा होंगे, है ना। तो ये रचना के थ्रू ईश्वर की तरफ से पैदा होते हैं, ना कि हमने अपने अंदर पैदा कर लिए। कम बुद्धि लोग समझ नहीं पाते इन बातों को। पत्नी बीवी सामने आई तो कुछ और जज्बात पैदा हो रहे हैं, उसे देख करके कुछ ख्याल और पैदा हो रहे हैं, है ना, सेक्स के ख्याल पैदा हो रहे हैं। तो ये अंदर से हमने नहीं रचा भाई, ये ईश्वर ने ही रचा है, जीवन देकर जीवन जीने की राह दिखाई कि हम किस तरह से जीवन जिए। बहन से कैसा बर्तावा करें, माँ से कैसा बर्तावा करें, और बीवी से कैसा बर्तावा करें, बच्चों से कैसा ये सब अलग अलग फीलिंग है इंसान के अंदर, रची हुई रचना के अंदर। तो जो सच को समझना नहीं चाहते, अल्लाह ने अकल तो सबको दी है, इतनी अकल सबको दी है जो इम्तिहान दे सके, वरना फिर पैदा क्यों किया, फिर तो पैदा करना बेकार है। मगर वो लोग अकल को सही से सच को समझने में लगाते नहीं, सच को समझना नहीं चाहते, इसलिए वो समझ नहीं पाते। और बाजे बदबक समझ भी जाते हैं तो वो मानते नहीं है, फिर वो सच को समझ के भी नहीं मानते, झूठ पे चलते रहते हैं, अपना खुद बेड़ा गर्क करते रहते हैं, मौत के बाद नरक की आग में जाएंगे। अब अल्लाह ने जन्नत की ख्वाहिशें, देखो ना, जन्नत बनाई, जहन्नुम बनाई, उसी हिसाब से रचना बनाई हैं। फिर ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाया, इसमें हमें भेजा, यहाँ जन्नत की ख्वाहिशें रख दी, जीने की चाहत हमेशा की रख दी, ख्वाहिशें रखकर फिर ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान मुहैया कर दिया। उसमें फिर 2 तरीके दिए, इन ख्वाहिशों को चाहे तो सच पर चल के पूरी कर ले या झूठ पर चल के पूरी कर ले, अच्छाई पर चल के पूरी कर ले या बुराई पर चल के पूरी कर ले, हराम से कर ले या हलाल से कर ले। अब वो हमारा बनाने वाला क्रिएटर है भाई, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये उसी को पता है। तो लिहाजा वो पैगंबर भेजता है, अपनी किताब भेजता है, और जो रचना इंसान को पहले से रचना की पढ़ाई पढ़ा के भेजा है आसमान पे से, उसी रचना के आधार पर फिर अपनी किताब भेजता है। पैगंबर को हुक्म देता है कि मेरी रचना के आधार पर इस किताब पर चल के दिखा, तो ये लोग जो डरने वाले मुझसे होंगे, ये जो है सच को समझ जाएंगे और इनको ईमान मिल जाएगा।
अब इंसानों की छांट के लिए मेन बेस बनाया है डरना और घमंड करना, झुकना और अकड़ना। दो माध्यम रखे हैं। देखो रचना बहुत सारी है भाई, मैंने रचना का खंडन बहुत कर दिया और अब भी रचना जो है ना इतनी है कि जो है अगर इसमें गौर किया जाए तो बहुत है इंसान के अंदर जो रचना है ईश्वर की। तो रचना के बारे में हमारी और बहुत सारी वीडियो हैं कि हमने इंसान के मन में अंदर डूब करके जो रचना रची है ईश्वर ने, उसके बारे में खंडन हमने किया है। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। तो रचना बहुत सारी है भाई। इंसान की रचना में अकड़ना भी है, झुकना भी है, घमंड है, अहंकार है ना। ये दो चीज़ बेस बनाए हैं। ख्वाहिशों का सिस्टम चला दिया पूरी करने का, जन्नत की चाहतें इसके अंदर भर दी। सबूची है, कोई इंसान मरना नहीं चाहता, हमेशा जीना चाहता है। अब अल्लाह ताला पैगंबर के द्वारा अपना पैगाम भेजता है और अपनी रचना के आधार पर सच और झूठ को साफ साफ सबको दिखाता है और फिर टेस्ट लेता है कि ये मुझसे डरता है या नहीं डरता, कौन डरता है और कौन नहीं डरता। जो सच को समझ के अल्लाह से डर जाए, है ना, सच को समझता है वो कि जिसने मुझे पैदा किया, जो कायनात का मालिक है, ये उसने इस सच को भेजा है। ये जतला देता है अल्लाह ताला कि ये जो पैगंबर सुना रहा है ये उस मालिक का पैगाम है जिसने मुझे दुनिया में पैदा किया है और इसमें भेजा है, जिसका सब कुछ है और उसी की रचना है मेरे अंदर। उसी रचना के आधार पर ये पैगाम उसी का भेजा गया है और सारी बातें उसमें समझाई जाती हैं कि तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। अल्लाह तुम्हें छांट रहा है, ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग, सारी बातें समझाई जाती हैं उसके अंदर। अब जो सब समझ लेते हैं भाई, जो डर जाए और अल्लाह के सामने झुक जाए कि हाँ मुझे लौटना है अल्लाह की तरफ मर के, उसको तो फिर जब वो अल्लाह की खोज करता है, उसकी किताब की पैरवी करता है, मेहनत करता है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करता है, ईमानदारी का रास्ता अपनाता है। अब ईमानदारी कैसे बनेगी कि दुनिया धोखा है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद कर। शैतान के रास्ते से बच, शैतान दिल पे जम के बैठा हुआ है, इरादा कर, दिल में इरादा कर, अल्लाह को पसंद कर, तो अल्लाह ताला शैतान को तेरे दिल से बाहर निकाल देगा और जीने की चाहत निकाल लेगा, दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा और अपनी मोहब्बत दिल में डाल देगा। तो तेरा सबूत है कि तू ईमानदार बन गया। अब तूने अगर अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, जिसने तुझे पैदा किया है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चल कर तूने अगर अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया तो तू फिर इसका मतलब तू ईमानदार बन गया भाई। और अगर तू समझकर भी सच को बेखौफ होकर दुनिया को हमेशा घर समझकर झूठ पर जीता रहा तो मरना तुझे भी है, जीवन का समय पूरा करना है। तूने अपनी अकल को नहीं समझाया है तो मर के जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत लेके नहीं जाएगा, बेईमान बन के मर के जाएगा, तो उसका अलग अंजाम है। ये रचना अल्लाह ने रची और फिर जन्नत और जहन्नुम को बनाया और फिर इस दुनिया के इम्तिहान के जहान को बनाया और ये तय कर दिया कि मैंने इंसान को अपनी भक्ति के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है ना। वरना उसका क्या मकसद है, वो तो किसी सामने कमज़ोर थोड़ी है, वो कमज़ोर नहीं है। तो लिहाजा हमारे बनाने का मकसद उसका ये है कि उसने हमें अपने लिए बनाया है। लिहाजा अगर हम वो ऐसी बेपरवाह जात है कि सारी दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ही की इबादत करे, किसी और की ना करे, तो मेरे भाइयों उसकी शान में जरा सा भी बढ़ोतरी नहीं होती। और पूरी कायनात अल्लाह के आगे सर ना झुकाए, जो असली मालिक है किसी और के आगे सर झुकाए, तो अल्लाह की इज्जत में जरा सा भी घाटा नहीं आता, वो पहले से ही बेनियाज है। अब रह गया मसला कि उसका बनाने का मकसद हमारे लिए इतना ही है कि उसने हम अपने लिए बनाया है, ये समझें। उसकी जात तो बेपरवाह है, उसे किसी की जरूरत नहीं, पहले से इज्जत वाला है वो, लेकिन उसका बनाने का मकसद हमें है कि उसने हमें अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है, भक्ति के लिए बनाया है। तो अब उसमें इबादत का तरीका क्या बना दिया है? तरीका ये बना दिया है कि मैंने तुझे जीवन दिया है ना, तेरे अंदर जन्नत की इच्छाएँ रखी, जन्नत की चाहतें रखी, ख्वाहिशें रखी, फिर ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान मैंने पैदा कर दिया। अब लिहाजा सब कुछ मैंने दिया। अब तेरा इम्तिहान क्या है? रचना रच दी है, अकड़ जा या झुक जा, मुझे मालिक मान या इनकार कर। ये दो रचना रची है उसने, सच पे चल या झूठ पे चल, हराम से पूरी कर या हलाल से पूरी कर अपनी ख्वाहिशों को। जो रचना है ये पहले से ही पढ़ा दी थी अल्लाह ने आलम अरवा में। आदम के बेटों की पीठों से सारी रूहों को वहीं पैदा कर दिया था आलम अरवा में, आसमानों पर जगह है ये, दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक। फिर सबसे वहाँ इकरार कराया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, कालू बला, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ, पैदा करने वाला नहीं हूँ। हम सब ने कहा था कि बेशक आप ही हमारे मालिक हैं, हमारा कोई वजूद नहीं था, आपने हमें पैदा किया है ना, अपने लिए पैदा किया, आप ही हमारे रब हैं, पालनहार हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे बनाने वाले हैं। वहाँ गवाही दिलवा ली
और वहाँ पूरी पढ़ाई जो रचना के अंदर अल्लाह की पहचान भी है, हमारे अंदर अल्लाह की पहचान जो है वहाँ कराई गई, हमें अल्लाह ने अपनी पहचान कराई, ये सारी अल्लाह ने अपनी मर्जी की पहचान कराई। फिर यही पहचान पढ़ा करके ये हमारी रचना में रच कर जब माँ के पेट से बाहर निकाला है मेरे भाइयों। ये अच्छाई बुराई के एहसास, ये तमाम चीज़ें, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, अच्छाई अच्छी चीज़ है, बुराई बुरी चीज़, ये सारी पढ़ा करके जो भी रचना के अंदर है वहाँ से जब हमें माँ के पेट से दुनिया में बाहर निकाला है। अब चूँकि दुनिया में शैतानी माहौल है तो इंसान जो है भटक जाता है, यहाँ पर झूठ का प्रोपगंडा है, भटक जाता है, भूल जाता है। तो अल्लाह फिर और रहम करता है कि पैगंबर को भेजता है और इसी रचना की किताब भेजता है, अपने हुक्मों की जो वहाँ पढ़ाई थी, है ना, ये कानून अल्लाह का बदलता नहीं है, तो भेजता है और फिर पैगंबर से कहता है चल के दिखा। जब पैगंबर चलता है तो जो लोग डरने वाले होते हैं अल्लाह के पैगाम को सुनकर वो डर जाते हैं कि हाँ ये तो ईश्वर का पैगाम है जिसने पैदा किया हमें, हमारा मन कह रहा है कि ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, यही रचना के आधार पर सच्चा धर्म है। तो वो पहचान लेते हैं, डर जाते हैं अल्लाह से और अल्लाह की खोज करते हैं और जीवन का मकसद समझ जाते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, दुनिया सारी धोखा है। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करते हैं, अल्लाह को पाना चाहते हैं, अल्लाह के हवाले दिल कर देते हैं तो अल्लाह ताला दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है, दुनिया की मोहब्बत निकाल लेता है, तो वो ईमानदार बन जाते हैं। और जो समझ लेते हैं कि अल्लाह ईश्वर का पैगाम है मगर वो फिर भी अपने घमंड में, अपने अहंकार में झूठ पर चलते हैं, धोखे पर चलते हैं, अकड़ में धरती पर फसाद फैलाते हैं, शैतान के जो बुरे ख्याल डालता है उन पर चलते हैं, तो मेरे भाइयों उनको ईमान नसीब नहीं होता, मरते दोनों हैं। सबकी जान अल्लाह के कब्जे में है, सब कुछ अल्लाह का है, तो वो बेईमान होकर मरते हैं, उनका अंजाम अल्लाह ने जहन्नुम तैयार कर रखा है। तो ये जन्नत और जहन्नुम अल्लाह ने बनाई है ना, कि जो मुझे राज़ी करके आएंगे, मुझे मालिक मान कर आएंगे। अच्छा, इस दुनिया में क्या है भाई, ये दुनिया एक गफलत का जहान है, एक भूलने का जहान है, अल्लाह से भटकने का जहान है। अब इसमें क्या है कि इसमें दुनिया बनाई उसने हिसाब से है कि दुनिया और शैतान दोनों ही इंसान के दुश्मन हैं, इसकी चाहत के खिलाफ यहाँ हर चीज़ है। ये दुनिया में जो है दुख मिलते रहते हैं, अपने ही दुख दे रहे हैं, घर घर में झगड़ा फसाद हैं, जो ईमानदार है वही परेशान, दुख तकलीफ, अंदर से शैतान बेचैन कर इंसान को जो है दुनिया और शैतान डसते हैं। अब इंसान के अंदर क्या है, एक चीज़ और है, अल्लाह ने अपनी बनावट जो बनाई है ना इसके अंदर अपनी याद में सुकून रखा है। अपनी याद, अल्लाह क्या है, एक रहमत है भाई, अल्लाह क्या है, एक रहमत। अल्लाह के गुस्से से बड़ी है अल्लाह की रहमत। साथ में आसमान पर अल्लाह का सिंहासन है, उस पर एक तख्ती लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि मेरे गुस्से से बड़ी मेरी रहमत है। इसीलिए कुरान में सबसे पहले क्या कहा है उसने, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हाँ कि मेरे बंदे शैतान हैं जो तुझसे दुश्मनी निभाता है, तेरी ख्वाहिशों को गलत तरीके से पूरी कराने की जो है वो तुझे तेरे दिल में ख्याल डालता है, जन्नत की इच्छाएं हाँ यहाँ पूरी करने के ख्याल डालता है, मौत को भुला देता है, हकीकत से अंधा कर देता है। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तू अगर शैतान के कहने में चलेगा तो ये जन्नत की ख्वाहिशें तू यहाँ पूरी करने में लग जाएगा और तू प्यासा ही मर जाएगा। ये जन्नत नहीं है दुनिया, ये दुनिया धोखे का घर है। तो लिहाजा तू आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में आ जा, मेरी पनाह में शांति है। और अल्लाह की पनाह क्या है भाई, सच का रास्ता। और सच की पहचान क्या है कि अल्लाह अपने सच में सुकून पैदा कर देता है, शांति पैदा कर देता है सच पे चलने से। दो ही तरीके बनाए हैं उसने रचना में, सच पे चल या झूठ पे चल। सच ये है कि जीवन की डोर हमारे मालिक अल्लाह के हाथ में है और मौत हमें आनी है, मरना है हमें, और मौत कभी भी आ सकती है। तो लिहाजा इस सच पे जम जाएं। ये दुनिया धोखा है, इसको कैसे, कुरान में देखो ना कहानी, दुनिया कुरान में कहा गया है कि हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है और दुनिया सारी धोखा है, खेल तमाशा है। कुरान कहता है इस चीज़ को भाई। और जो सच पे चले, जो सच पे गौर करें, सच पे जम जाएं कि मौत कभी भी आ सकती है, लिहाजा मुझे जीवन क्यों मिला है, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन के सही मकसद पर गौर करें, सच पे जम जाएं और अपने मालिक की मोहब्बत हासिल कर लें। तो जो लोग ईमान वाले हैं, ईमानदार हैं, कुरान में कहा गया ईमान वाले, जो लोग ईमानदार हैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लें, मौत से पहले पहले, मरने से पहले पहले, अल्लाह ताला मौत देकर उठाएगा। तो मरने से पहले पहले जो ईमान हासिल कर लें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लें, तो अल्लाह कह रहा है कि हमने ईमान वालों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है जिसमें हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अब ईमान वाला उस वक्त से पहले ईमान वाला बन नहीं सकता जब तक कि वो इस दुनिया में अपनी जन्नत की ख्वाहिशों को न मार दे। याद रखिए, ये कुर्बानी है मेरे भाइयों। और ये कुर्बानी आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हर नबी ने कुर्बानी दी है कि बेटा उनका हुआ बुढ़ापे में, उससे अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, है ना।
फिर कहता है कि अपने बेटे को जो है कुर्बान करो, इसको ज़िबा करो। हैं तो ये क्या है, इम्तिहान है कि मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं। तो अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया और उनकी जगह पर बकरे को जो है दुम्मा था उसको भेज दिया कुर्बानी के लिए। हैं तो हम कुर्बानी जो करते हैं अल्लाह ताला हमारे जो है, तो कुरान में अल्लाह कहता है कि तुम्हारा जो जानवर है, हाँ तुम्हारे जानवर का ना मुझे गोश्त पहुँचता है और ना खून पहुँचता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, नीयतों को देखता है ना, कि तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या कुर्बान करते हो। तो मेरे भाइयों, ये पूरी दुनिया कुर्बान कर दें आप, जब तक इंसान पूरी दुनिया कुर्बान नहीं करेगा अल्लाह की मोहब्बत नहीं पा सकता। याद रखें, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करो, इसकी कुर्बानी दो, यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करो और अपने बनाने वाले रब मालिक को पसंद करो। वफ़िर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दुनिया की तरक्की की तरफ दौड़ मत लगाओ। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे दुनिया में इतनी तरक्की हो रही है, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है, ये क्या वो घिसी पिटी बातें धर्म की करते रहते हैं। भाई बेवकूफ़, दुनिया में तरक्की तो कब तक करेगा, आखिर तुझे मरना है। दुनिया के मज़े कब तक करेगा, तुझे मरना है और मौत कभी भी आ सकती है। तेरी अकल धोखा खा रही है। तो उस रब की तरफ दौड़ जो जिसने दुनिया बनाई है, उसको राज़ी कर लिया तो फिर जन्नत में हमेशा का जीवन मिलेगा जिसमें मौत ना आएगी। वो है सबसे बड़ी तरक्की। तो जन्नत की, जब बच्चा पैदा होकर आता है दुनिया में, धीरे धीरे देखता है, जवानी आती है, अल्लाह से अंधा होता है, सोचता है दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के पीछे भागता है, दौड़ लगाता है, यहाँ जन्नत की ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है। दुनिया में धक्के मिलते हैं, दुख मिलते हैं, तकलीफ़ मिलती है, दुनिया बाहर से दुखी करती है, शैतान अंदर से बेचैन करता है। अल्लाह के डर और की गम की बादशाहत में यहाँ जीता है ना। ख्वाहिशें पूरी करने की इच्छा होती है मगर यहाँ डर और गम के बीच में कैद रहता है इंसान, है ना। और फिर यहाँ दुखी होकर वक्त की चक्की में पिस कर, और जब ये अल्लाह के सामने फिर ये अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी सुलगी हुई है, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने माँ के पेट से लेके भेजा है, तो फिर यहाँ जब अल्लाह के सामने सर झुकाता है, दुनिया पीसती है इसको, दुख तकलीफ़ अपने ही दुख दे रहे हैं भाई, है ना। फिर ये सोचता है मेरा यहाँ है ही कौन, दुनिया में कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। फिर ये अल्लाह की तरफ इसका दिल मुड़े और फिर अल्लाह के सामने फिर ये रोए, है ना, बच्चों की तरह। बच्चे के रूप में तो कोई भी रो लेगा भाई, अल्लाह ताला पसंद करता है। अब तुमने सुना नहीं है, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, बच्चे के रूप में तो कोई भी रो लेगा। औरत का भी दिल नरम बनाया है तो वो भी रोती है, जरा सा दो रहपट मार तो रोने लगेगी औरत। लेकिन एक इंसान, जब अल्लाह इसको जवानी की ताकत देता है, कुव्वत देता है, अकल की ताकत, समझ की ताकत, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, घमंड का मादा, झुकने का मादा, और ये अपनी ताकत में भरा हुआ होता है, उस वक्त ये अल्लाह के सामने जब रोता है, बस अल्लाह को यही चीज़ पसंद है। इस दुनिया के वक्त की चक्की में पिसकर और देखता है दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, सब मुझे दुखी कर रहे हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई मेरा नहीं, ना अपने ना पराए। ये दुनिया दुखों का घर है, धोखे का घर है, मौत का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है, मेहनत का घर है, मशक्क़त का घर है, परेशानियों का घर है, धोखे का घर है। फिर वो ये उसकी अकल समझती है और फिर अल्लाह के सामने फिर इनमें पिस करके बुरी हालत से और फिर अल्लाह के सामने सर झुका के मेरे भाइयों अल्लाह की पनाह ढूंढता है। ए दुनिया बकवास है, बकवास है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अल्लाह के कदमों में जब सर झुका कर ये रोता है मेरे भाइयों, अल्लाह बड़ा खुश होता है और इसके लिए अपना रास्ता खोलता है फिर कि मेरे बंदे ने सच को पहचान लिया। और जब ये शांति तलाश करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर शांति अल्लाह की याद में मिल सकती है। अल्लाह का चैलेंज है, मेरे बंदे अगर दुनिया में तुझे कहीं शांति मिल जाए मेरी याद के सिवा तो मुझे खुदा कहने छोड़ दियो। मैंने तुझे बनाने में अपनी याद में तेरे अंदर शांति रखी है, इसके अलावा तुझे दुनिया में कहीं शांति ना मिलेगी। कितना ही माल हासिल कर ले, दौलत हासिल कर ले, कितना ही एक से एक बढ़िया लड़की जो है बलात्कार कर ले, कुछ भी कर ले, लोग कर रहे हैं भाई, अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर रहे हैं मगर शांति नहीं है उनके अंदर। अल्लाह ने अपनी याद में शांति रखी है। अब जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए, उसके सामने बच्चों की तरह रोए, जवानी की ताकत में, है ना, बड़े होने के बाद बच्चों की तरह रोए, है ना। अब ये है, इसलिए दुनिया बनाई है अल्लाह ने, ये बेस रखा है कि जो मुझसे डर जाए और दुनिया की हकीकत को समझ जाए कि ये दुश्मन है दोनों मेरे, शैतान और दुनिया दोनों दुश्मन है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। यहाँ रिश्ते नाते दुनिया में आके बने और मैं जब जाऊँगा तो सब रिश्ते नाते ही रंग रखे हुए, अकेले जाना पड़ेगा मुझे अल्लाह की तरफ, अकेले आया हूँ, है ना। तो मुझ पर सबसे बड़ा एहसान मेरे उस मालिक का है
जिसने मुझे पैदा किया है, उसी ने मुझे खिलाया पिलाया। ये दुनिया सब दगा देने वाली, धोखा देने वाली है, सब मुझे दुखी कर रहे हैं ये, है ना। तो उस रब को अपना जो है शांति के लिए उस रब को अपना मालिक समझकर उसकी मोहब्बत में दिल खिंचे उसकी तरफ, उसके सामने बच्चों की तरह आंसू बहाए हैं। छोटा बच्चा होता है, माँ से बिछड़ जाए और बाहर कहीं चला गया माहौल में खेलने के लिए, अब वहाँ बच्चों में खेल रहा है, किसी बच्चे ने चांटा मार दिया, किसी ने कुछ चुबा दिया, किसी ने कुछ चुबा दिया, तो वो कैसे रोता हुआ माँ की तरफ भागता है ना, कितना बेचैन होता है। उसे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक कि माँ की गोदी में जाकर ना बैठ जाए। तो इसी प्रकार से ये दुनिया और शैतान दुश्मन है हमारे। दुनिया बाहर से दुखी कर रही है, शैतान अंदर से बेचैन कर रहा है। हम बेचैन हैं, परेशान होकर के अल्लाह की रहमत की गोद में जाकर बैठ जाएं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह बुला रहा है, मेरे बंदो आ जाओ इस दुनिया और शैतान की शरण से, पनाह से मेरी पनाह में आ जाओ, आ जाओ शांति की पनाह में, सत्य के रास्ते पे आ जाओ। सत्य का रास्ता मैंने अपने लिए बनाया है, इस पर चलो और मेरी खोज करो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें मिल गया, अगर तुमने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अब अल्लाह को हम देख नहीं सकते भाई, याद रखें, वो हमें देख रहा है। तो हम ये नहीं कि अल्लाह को देख के पालेंगे, नहीं। पाने का मतलब ये है कि इस दुनिया के सच, देखो दो पहलू हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। सच इंसान को जीवन का सही मकसद समझाता है, सच की खोज जीवन के मकसद की खोज है, और झूठ इंसान को जीवन के मकसद से भटकाता है। मैं सच्चे मकसद की बात कर रहा हूँ, वरना पूरी दुनिया में देखें आप, लोग झूठ बोल रहे हैं और जीवन के मकसद जो है गलत समझा रहे हैं। मैं सच्चे मकसद की बात कर रहा हूँ। अब सच क्या है, अब तुम्हें इससे बड़ा क्या प्रमाण दूं भाई। अगर इंसान फिर भी ना समझे सच्चे धर्म को और जीवन के सच्चे मकसद को, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सच ये है कि इस जीवन की डोर हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक के हाथ में है, और उसने हमें यह भी पता नहीं दिया कि दुनिया में हमें कब तक रखेगा वो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है किसी को अंधेरे में रखा हो, पहले ही पढ़ाई करा के वहाँ से भेजा है। हर इंसान को पता भी है इस बात का कि मौत, मुझे एक दिन जरूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है। अब ये इस सच को जानते हुए फिर भी झूठ पर चले, धोखे पर जिए, जानकर भी फिर भी दुनिया में ऐसे जीता रहे जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, कभी दुनिया ना छोड़नी हो उसे। इन सब का यही तो ख्याल है, जब भी दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं ये, जब भी दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं ये, जब भी तो ये गुमराह हैं, सच्चाई के होश में आना नहीं चाहते। कहते हैं अगर बेटा मौत के होश में आ गए तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे फिर। अबे तू कै दिन जिएगा, कै दिन ज़िंदगी के मज़े लेगा। अबे जिस मालिक ने पैदा किया, जिस मकसद से पैदा किया, उस पर गौर कर, उस मकसद को पूरा कर, फिर अपनी ख्वाहिशें जन्नत में जाके पूरी करियो, हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने देखो हमें बनाया भाई, उसने हमें बनाया, क्या कुदरत वाली जात है भाई, वो क्या हस्ती है। ऐसा नहीं कि उसने हमें बना करके रचना को रच दिया और फिर जो है हुक्म दे दे मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे भाइयों, फिर तो उसका नाइंसाफ़ी होती। कितना बेहतरीन रहम करने वाला है कि उसने ये रख दी ये बात कि तू अगर मुझे राज़ी करके आएगा, दुनिया की हर चीज़, दुनिया के धोखे को पहचान करके, झूठ से बच के सच पे चल के आएगा, जीवन का मकसद पूरा करके आएगा, जो मैंने जन्नत की ख्वाहिशें दुनिया में तेरे अंदर रखी हैं, उन ख्वाहिशों को मेरी मर्जी पर कुर्बान करके आएगा, तो मेरे बंदे तू उस दुनिया के बदले में फिर जन्नत की दुनिया का मैं तुझे इनाम दूंगा, तुझे खाली नहीं छोड़ूंगा। अब देखो ना, अब खाली ये कहता मेरी इबादत करो, मिलेगा कुछ नहीं, तो मेरे भाइयों फिर तो नाइंसाफ़ी होती। फिर कौन करता, मैं क्यों करूँगा अल्लाह की इबादत। इंसान लालच में करता है ना, लालच का मादा भी रखा है हमारे अंदर अल्लाह ने। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ और मुझे मिलेगा कुछ नहीं, तो फिर मैं क्यों करूँ, हैं। अरे मिलेगा कुछ नहीं, क्या फ़ायदा भाई, इससे तो अपनी ख्वाहिश यहीं पूरी कर लो भाई, या मज़े कर लो, हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मैंने तेरे अंदर दो रास्ते दिखाए मैंने तुझे, चाहे मेरा इनकार कर दे घमंड में आकर के, और चाहे मेरे सामने झुक जा, एहसान मान ले मेरा, मैंने तुझे जीवन दिया, खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, है ना। इन दो रास्तों के दो अंजाम भी रख दिए हैं। अगर मुझे राज़ी करके आएगा तो मेरा इनाम पाएगा, और अगर मेरे सामने अकड़ के मेरा इनकार करके अपनी मर्जी से जीवन जी के आएगा तो फिर जहन्नुम की आग में जाएगा। तो दो अंजाम रख दिए मेरे भाइयों। कुरान डराता है और अल्लाह की रहमत की खबर सुनाता है कि जो डर जाएं उनको रहमत की खबर सुना दो, जन्नत की, और जो अकड़ जाएं, जो इनकार करें, उनको जहन्नुम से डरा दो। ये दुनिया हमने इम्तिहान का जहान बनाई है, लिहाजा यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे। ज़िंदगी दी है हमने, ज़िंदगी की ज़रूरतें इंसान के अंदर लगा दी है, वो ज़रूरतें भी देंगे, है ना। पेट लगाया है, भूख भी पैदा करी है, तो भूख को भी हम ही मिटाएंगे। जब खाएगा जब ही जिंदा रहेगा, जब जिंदा रहेगा जब ही तो इम्तिहान देगा, वरना किसी को तुम रोजी ना दोगे तो भूखा मर जाएगा, फिर इम्तिहान कैसे देगा भाई।
हैं? उसे इम्तिहान के लायक तो बनाओ पहले, जब तो इम्तिहान देगा वो। रचना के आधार पर सच्चा है कि झूठा है, दो ही रास्ते कर रखे, सच्चाई पर चल रहा है, झूठ पर चल ले। तो अल्लाह ताला खिलाता है ताकि जिंदा रखना चाहता है वो, जब तो इम्तिहान लेगा, इम्तिहान लेना चाहता है। जिंदा रहेगा, शरीर में जान होगी तो फिर कर्म करेगा। अब कर्म करने के दो ही रास्ते हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। सच ये है कि तेरा एक मालिक है जिसने तुझे जीवन दिया है, ये धरती उसी ने बनाई, हवा वही चला रहा है तेरे सांस लेने के लिए, हैं? ज़मीन में से रोजी वही पैदा कर रहा है, दिन वही निकालता है, रात वही करता है, तो उसकी बात साथ में कैद है। तुझे उसने अपनी इबादत के लिए बनाया है, लिहाजा दुनिया धोखा है, इस सच को पहचान, अपने जीवन के सच को पहचान। तेरी जान उसके कब्जे में है, ये दुनिया कभी भी छूट सकती है। तो लिहाजा तू झूठ से बच, सच पे चलकर जिस मकसद के लिए मालिक ने पैदा किया उसकी मोहब्बत को हासिल कर, उसे मौत से पहले पहले राज़ी कर। फिर उसने तेरे लिए इनाम तैयार कर रखा है, तेरे अंदर उसने हमेशा जीने की चाहत रखी है। इन चाहतों को, इन ख्वाहिशों को यहाँ मार, इन्हें बुरे तरीके से पूरे ना कर। जो अल्लाह ने कुरान में हलाल का हुक्म दिया है, हलाल तरीके से पूरी कर, हराम से पूरी ना कर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की चाहतें लगाई और फिर चाहतों को पूरा करने का दुनिया में सामान मुहैया कर दिया और फिर हुक्म दे दिया कि अब तू इन्हें चाहे मेरी मर्ज़ी से पूरी कर ले या अपनी मर्ज़ी से पूरी कर ले। अपनी मर्ज़ी से तू पूरी करेगा तो तू कभी सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता। तू मेरा इनकार करके करेगा, शैतान तुझे उचक लेगा, शैतान तुझे भटका लेगा, शैतान तुझे फंदे में फांस लेगा। शैतान तो जहन्नुम में वैसे भी जाना है। अगर तू शैतान का साथी बना, तो मेरी रचना के खिलाफ झूठ पर चल के मरा, तो शैतान के साथ तो जहन्नुम में जाएगा, फिर नरक की आग में जाएगा। और अगर तू सच पे तेने गौर किया, मुझे राजी कर लिया, शैतान के फंदे से बच गया, ईमान लेके मरा, तो जन्नत में जाएगा, तो फिर जन्नत का इनाम तैयार है। अब अल्लाह की पहचान और उसकी मर्जी, ये अल्लाह ने पहले ही पढ़ा दिया आसमानों पर, और वही रचकर इंसान को भेजा है। अब हर इंसान जानता है, देखो अब यहाँ गौर करने की बात है, हर इंसान को पता है कि मुझे मरना है ना, कभी भी मर सकता हूँ। हर इंसान को पता है दुनिया कभी भी छूट सकती है, ये दुनिया सारी धोखा है। हर इंसान को पता है कि दुख तकलीफ़ में उस एक मालिक को ही पुकारती है उसकी आत्मा। उठते बैठते चलते फिरते अपनी आत्मा में गौर करे, अपने मन में डूबकर, ईश्वरी रचना में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तुझे उसने क्यों पैदा किया है, क्यों जीवन दिया है, जीवन का सच्चा मकसद क्या, ये तेरे अंदर खुद रचा हुआ है, अंदर रचा हुआ है। तो जानता हर इंसान है सच को और झूठ को, लेकिन जान कर भी फिर भी झूठ पे चलते हैं, फिर भी झूठ पे चलते हैं। दुनिया को मंजिल बनाकर इसकी दौड़ लगाते रहते हैं। दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को जो है भुलाए फिरता रहता है। यही इसीलिए तो अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए। ये है दुनिया बनने और चलने का बेस भाई। इस मकसद के तहत दुनिया चल रही है भाई, याद रखें। अब देखो ना, इंसान जो है खुद जानबूझकर अपनी नीयत को सोच समझ के, अपने इरादे से, अपनी मर्जी से, अपने फैसले से, है ना, अपनी सूझ से, अपनी बूझ से, अपनी समझ से, अपनी अकल से वो खुद फैसला कर लेता है कि मुझे तो टेढ़ी राह पे ही चलना है भाई, मुझे तो दुनिया ही बटोरनी है। वो खुद फैसला कर लेता है। और जो दुनिया में नए नए बच्चे पैदा होके आ रहे हैं, और फिर इस माहौल, दुनिया का माहौल क्या है, धोखे और झूठ का। अब जो लोग ईमानदार होते हैं वाकई में हैं, कुछ लोग तो जो है अपने अंदर जानबूझकर टेढ़ी राह अपना लेते हैं सोच समझकर, और अल्लाह की जो मोहब्बत की चिंगारी सुलगी हुई है उसको भी मार देते हैं। जीवन का मकसद मर जाता है उससे भाई, याद रखें। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा के भेजा हर बच्चे को माँ के पेट से। अब वो दुनिया को ही जो है सब कुछ समझ करके भाई हमें तो बस यही ज़िंदगी है, जो करना है यही कर लो, जो करना है, जो खाना है, जो पी लो, जो पीना है यही पी लो, फिर मौत के बाद तो कुछ है नहीं, सब मिट्टी है। वो अपना इरादा बना लेते हैं कि हमें तो बस इसी रास्ते पर चलना है, और जो अल्लाह की मोहब्बत होती है उसको भी अंदर से वो मार देते हैं, और जो आसमान पे से रूह आई है वो भी मर जाती है, दफन हो जाती है। याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत की रूह। तो फिर इंसान जानवर की तरह बन जाता है, और जानवर की तरह इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशें पूरी करके और अल्लाह से और आखिरत से और जीवन के मकसद से अंधा होकर इस दुनिया में जो है बिल्कुल गुम होकर भटक कर दम वो जो है इसी में दफन हो जाता है। और फिर मौत पर जब उसकी आँख खुलती है कि मुझे जीवन क्यों मिला था, मेरे अंदर रचा हुआ था हर चीज़, मैं खुद जानबूझकर मैंने कोई गौर ना किया तो मैं बेईमान बन के छटा। इस तरह से मेरे भाइयों बेईमान बन के छटता है इंसान। अल्लाह ने सबको सच और झूठ दिखा रखा है, और सब कुछ दिखाता है, समझाता है पूरी ज़िंदगी। ये सबके दिलों का हाल जानता है भाई, वो कौन क्या कर रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है।
जिसको हम नहीं समझ सकते। हाँ, अब इसी में जो इन बच्चे पैदा होके आ रहे हैं, अब जिनके अंदर जो है इस बुरे माहौल में आते हैं वो, है ना, तो वो अब इसमें हो जाते हैं, वो बेचारे गुमराह, कन्फ्यूज रहते हैं कि यार मेरे अंदर तो जो है, मेरा अंदर तो कहता है कि बुराई पर चलना अच्छी चीज़ नहीं है, झूठ बोलना बुरा काम है, सच बोलना अच्छा काम है, मगर यहाँ तो लोग झूठ बोल रहे हैं ज़्यादातर, तो वो इसमें कन्फ्यूज रहता है, समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। फिर जब दुनिया और शैतान उनको दुखी करते हैं, तुमने देखा नहीं, जो बेईमान हैं, जो बुरे हैं, जिनको मौका मिलता है वो ईमानदार पर जुल्म करते हैं। वो पहले ही जो है अपना इरादा बना लेते हैं कि हमें तो जो है कोई खुदा को नहीं मानना, ना खौफ होता है उनके अंदर, ना कोई डर होता है। वो अपना जो है जुल्म जास्ती करके अपनी ख्वाहिशों को यहीं पूरी करते हैं। और ईमानदार उनके बीच में पिसता है मेरे भाइयों। जब वो पिसता है तो फिर वो जो है दुनिया की चक्की में पिसकर अल्लाह के सामने फिर सर झुकाता है, अल्लाह से अमन शांति मांगता है, और अल्लाह की तरफ दिल उसका झुकता है और अल्लाह की तरफ खिंचता है। फिर अल्लाह की पहचान करना शुरू करता है, फिर जीवन का मकसद सही जानकर, और फिर अल्लाह की मोहब्बत, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करता है, अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहता है, और फिर उसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। तो इस तरह से ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है। जो अल्लाह की मोहब्बत लेके मरेगा, हाँ, अल्लाह उसे सूना नहीं छोड़ेगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इस दुनिया के बदले में उसे बेहतरीन जन्नत की दुनिया देगा, बेहतरीन ज़िंदगी देगा, जिसने अल्लाह को पा लिया, हाँ, मौत से पहले। और जिसने अपना इरादा टेढ़ी राह पर चलने का बना रखा है, वो दुनिया में भटक के मरेगा, जुल्म जास्ती करने में लगा हुआ है, शैतान के रास्ते पर चल रहा है, रचना के खिलाफ चल रहा है, तो मेरे भाइयों वो भी मरेगा, वो बेईमान होकर मरेगा। उसके लिए अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हमेशा से ईमानदार लोग बहुत कम बनते हैं और बेईमान ज़्यादा बनते हैं, जो अपनी जन्नत की इच्छाओं को यहीं पूरी करके टेढ़ी राह अपना करके मरते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया किस मकसद के तहत अल्लाह चला रहा है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए, हाँ, ये दुनिया उसने चला रखी है। अब मैं आपको बारीकी से और गहराई से समझाऊं कि इंसान दुनिया में ईमानदार और बेईमान कैसे बनता है और कैसे छटता है। अल्लाह ने इंसान को पैदा करके और जीवन जीने की राह उसको दिखा दी, यानी रचना को रच दिया। अब उसे ये राह दिखा दी कि तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बन, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, या फिर बेईमान बन, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से। अब जीवन का समय दे दिया। बात आप समझ में आई आपको? यानी अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी मर्जी से मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बन या बेईमान बन। तो अपनी खुशी से बन, अपनी मर्जी से बन, अपनी इच्छा से बन। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपनी खुशी से, इंसान की अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से ईमानदार बन या बेईमान बन। यही अल्लाह ने फ्री विल दिया है, यही इंसान को छूट दी है दो रास्तों पर चलने की, ईमानदार बन या बेईमान बन। अब ये जौन से भी रास्ते पर चलना चाहेगा ना, अल्लाह इसको रोकेगा नहीं, इसको उसी रास्ते को खोलते हुए चला जाएगा। अगर ये अच्छा बनना चाहेगा तो अच्छाई का रास्ता इसके लिए खोलता हुआ चला जाएगा, अगर ये बुरा बनना चाहेगा तो इसके लिए बुराई का रास्ता खोलता हुआ भी चला जाएगा। ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई हैं, खाने पीने की, खाने पीने को भी देगा। भाई खाने पीने को देगा जब भी जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा तो इम्तिहान देगा, इम्तिहान देगा तो कर्म करेगा, और कर्म करेगा रचना के आधार पर। दो ही कर्म करेगा, ईमानदार बनेगा या बेईमान बनेगा, तीसरा कोई और नहीं करेगा, हैं। और आप देख रहे हैं दुनिया में, आप देखें यही रास्ता लोगों के सामने अल्लाह ने खोल रखा है, और लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं। अच्छों को भी जो है ढील दे रहा है और बुरों को भी ढील दे रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं दुनिया में अच्छे बुरे लोग भरे पड़े हैं। बुराई पे चलने वालों को भी रोजी दे रहा है, उनके लिए भी रास्ता खोल रहा है, वो और खुल के बुराई पे चल रहे हैं। और सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को भी ढील दे रहा है, उनको भी रोजी दे रहा है। लेकिन अब वो छांट रहा है, सबको जीवन का समय दे रहा है। अब जिसने अपना अंत बुरा कर लिया, बेईमान होके मरा, हाँ, नरक की आग में जाएगा। जिसने सच पे गौर कर लिया, ईमानदार बन के मरा, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन बीच में एक ऑप्शन और रखा है अल्लाह ने बेईमान के लिए कि तू मौत से पहले पहले माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। जितने भी तूने गुनाह किए हैं उन सबको माफ़ कर दूंगा, मौत से पहले पहले होश व हवास में मुझसे डर के माफ़ी मांग ले, हैं। अगर मरते टाइम फरिश्तों को देख के माफ़ी मांगेगा तो फिर माफ़ी कबूल नहीं है। दुनिया में वापस आना चाहेगा कि मैं दोबारा जाऊँ और दोबारा ईमानदार बन के आऊँ, ईमान लेके आऊँ, तेरी मोहब्बत लेके आऊँ, सच्चाई पर चल के आऊँ, तो दोबारा ऐसे मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार जीवन दिया है, एक ही बार जीवन का समय दिया है, फिर इसी का बदला मिलेगा, या तो हमेशा की कामयाबी या हमेशा की नाकामी, जन्नत में या जहन्नुम में। इसलिए इसकी ज़िंदगी का पहिया
कभी नरमी पे चला है, कभी गर्मी पे, कभी इंसान नरम होता है, कभी गर्म होता है, कभी अकड़ता है, कभी झुकता है। अब ये पहिया लुढ़कता रहता है इसका। अब ये अपना अंत का बुरा करता है इसी रचना पे चलकर, या भला करता है। या तो अच्छा बन के मरेगा या बुरा बन के मरेगा, या तो ईमानदार बन के मर, ईमान लेके मर, या बेईमान बन के मर। अगर ये मरने से पहले पहले झुक गया, अकड़ ख़त्म कर दी इसने, सच्चाई पे गौर कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह इसे माफ़ कर देगा। और ये इसका पहिया चलता रहा, कभी अकड़ना, कभी झुकना, कभी, है ना, तो ये अकड़ता हुआ मर गया, अल्लाह का इनकार करके, दुश्मनी निभा करके, बेईमान होकर के, तो ये नरक में जाएगा। नरक मेरे भाइयों घमंड को दूर करने के लिए है, क्योंकि इसने उस जात को नहीं पहचाना जिसने इसको जीवन दिया। सारी तारीफ उसी के लिए, उसने इसे खिलाया पिलाया सारी उम्र। ये अपनी तारीफ में ही मगन रहा, अपने घमंड में मगन रहा, अल्लाह की तारीफ पर राजी ना हुआ, उसी का खाया, उसी से दुश्मनी निभाई, उसी के सामने घुर्राया। तो मेरे भाइयों पर सजा नहीं देगा वो? जरा बताओ, उसने सजा के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ईश्वर माँ के पेट से जब बच्चे को निकालता है तो उसके अंदर सारी रचना अपनी रच के भेजता है कि तुझे दुनिया में जाके क्या करना चाहिए, ईमानदार कैसे बनना चाहिए, हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ईमानदार बनने के लिए पैदा किया है, हैं, और शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रख दी है, रास्ता बुराई का भी खोल दिया है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है ईमानदारी पर चलने का, सच्चाई पर चलने का। अल्लाह नहीं चाहता कि बंदे झूठ पर चलें। रास्ता खोल दिया, उसकी मर्जी है, फ्री विल दिया है ना, छूट दी है। अब इसको इसकी मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। अब हम ये समझें बात को कि मन की मर्जी का बादशाह क्या करता है? इंसाफ है कि नहीं? बादशाह जो है हाकिम होता है, इंसाफ करता है वो। तो इस हिसाब से हर इंसान को अल्लाह ने मन की मर्जी का बादशाह बनाया है, इसको इंसाफ करने का आदेश दिया है। अब चाहे इंसान गरीब पैदा हो या अमीर, जिस पोजीशन में भी पैदा हो, उसको इंसाफ करने का मौका दिया है अल्लाह ने। अब देखो ना, मौका ही ना मिलेगा तो आदमी कहाँ से करेगा? तो अल्लाह ने मौका दिया है इंसाफ करने का। हर इंसान को पता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। सच क्या है, झूठ क्या है, खुल्लम खुल्ला सब जानते हैं इस चीज़ को। अब ये ईमानदार और बेईमान बनने की कहानी बचपन ही से इंसान की शुरू हो जाती है। जब से इंसान दुनिया में होश व हवास, कुछ सहूर संभालता है, सहूर आता है, कुछ होश आता है उसे दुनिया का। अल्लाह ताला ने सबको बराबर रचना रची है और किसी के साथ में जो है पक्षपात नहीं किया है। वो सबका मालिक है। उसने सबके अंदर जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा सबके दिल में डाली हुई है, इससे किसी को वंचित नहीं किया। सबूत ये है कि आप देख लें, दुनिया में जो जैसा भी इंसान है, गरीब हो या अमीर, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है। हमेशा जीने की चाहत में दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं लोग। दुनिया में देखो ना आप कि इनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, मरने की तरफ बिल्कुल होश नहीं है, और जानते वैसे हैं कि मरना है। असल बात है होश व हवास में सच को पहचान कर उस पर जमना, उसको कबूल करना, उसको मानना, और होश व हवास में अल्लाह को मालिक मानना, होश व हवास में अपनी मर्जी को छोड़ना, रब की मर्जी पर चल के रब को राज़ी करना, होश व हवास में अल्लाह की मोहब्बत का ईमान हासिल करना, और इस दुनिया से होश व हवास में आकर मरना। मौत के बाद की ज़िंदगी को समझकर उसकी तैयारी करके मरना, यह है असल में ईमानदारी। तो जन्नत कमाने से मिलेगी, होश व हवास में मेहनत करके ईमान हासिल करेगा, होश व हवास में मर के जाएगा। इस होश में जो दुनिया में होश दिया गया है, इसमें मेहनत करेगा। जैसे दुनिया में मेहनत कर रहा है ना, ऐसी ईमान के लिए मेहनत करेगा, होश व हवास में ईमान लेके जाएगा, तब जन्नत को पाएगा। याद रखना, अल्लाह जन्नत किसी को ऐसे नहीं दे देगा बगैर मेहनत के कि तुम्हारी सारी होश व हवास की मेहनत दुनिया पे लग रही है और तुम्हारा दीन की तरफ, धर्म की तरफ खाली गुमान ही है। अरे कर लेंगे नेकी, अभी तो बथेरी ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, अभी तो बथेरी ज़िंदगी पड़ी है। देख, है धोखा नहीं, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा ना है, और ये झूठा गुमान लिए फिर रहा है, अभी तो ज़िंदगी बथेरी पड़ी है। तो मेरे भाइयों, बच्चा पैदा होते ही उसको अल्लाह ताला सही इंसाफ अपनी रचना के आधार पर करने का मौका देता है। हैं, सही इंसाफ कर या न कर, ईमानदारी पर चल या ना चल। अब इसकी क्या मिसाल है भाई? जैसे मिसाल के तौर पर माँ है, माँ के 4 बालक हैं, लड़की भी है लड़के भी हैं। अब माँ ने तिफरकेबाजी करी, यानी कि लड़के को ज़्यादा दे दिया, लड़की को कम दिया,
है ना। तो इसमें अब नाइंसाफ़ी होगी कि नहीं? नाइंसाफ़ी किसने करी? माँ ने। जबकि सही इंसाफ ये है कि लड़के को भी और लड़की को भी बराबर मिलना चाहिए। लड़का और लड़की अगर बराबर के हैं तो जो भी चीज़ लाई जाए उनके लिए, खाने की हो या खिलौना वगैरह हो, उनको जो है बराबर मिलनी चाहिए। सही इंसाफ तो ये हो गया। अब नाइंसाफ़ी क्या हो गई कि लड़के को ज़्यादा दे दिया और लड़की को कम दे दिया। तो पहली नाइंसाफ़ी तो माँ ने करी, ठीक है। अब जिस लड़के को दिया है ज़्यादा, उसको भी, वो भी जानता है कि मेरी बहन को मेरे बराबर मिलना चाहिए। इतनी समझ तो है ना। उसको कहना चाहिए था कि नहीं, मुझे भी और इसको भी बराबर दो, तो वो सही इंसाफ करता है। अब उसने क्या किया कि मुझे ज़्यादा मिल गया, तो लिहाजा उसने जो है उसे रख लिया खुशी होकर के, हैं। तो उसने नाइंसाफ़ी की। अब लड़की को भी कहना चाहिए था कि मुझे भी बराबर दो, हैं। लड़की तो कहेगी और कहती है कि मुझे भी बराबर दो। अब माँ ने और सब ने मिलकर लड़की पर जुल्म किया, उसको धमका दिया, है ना। उसका मन मर गया, लेकिन दिल में वो राज़ी नहीं है। दिल में उसके ये है कि मुझे ही बराबर मिलना चाहिए था। अब दिल में उस बच्चे के भी है कि मुझे ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिलना चाहिए था। दिल में उस माँ के भी है कि मैंने गलत किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? माँ की तो उम्र ज़्यादा हो गई। इससे एक सबूत मिला कि माँ ने बचपन से ही टेढ़ी नीयत अपना रखी है। जब तो उसने नाइंसाफ़ी करी भाई, लड़की को कम दिया, लड़के को ज़्यादा दिया। तो मालूम तो है ना गलत किया है मैंने। तो मालूम होते हुए भी बुराई पर राज़ी होना और फिर टेढ़ी राह अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना लेना, यह है बेईमानी का रास्ता। अपनी राज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी मर्जी से अपना लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की। अब उस लड़के ने, उसको भी पता है कि मुझे ज़्यादा मिल गया, गलत हुआ ये, है ना। उसने भी जो है उसको रख लिया, इंसाफ सही नहीं किया, अपनी बहन को उसने बराबर नहीं दिया। तो लिहाजा उसने भी जानबूझकर टेढ़ी राह अपना ली। समझ में आ रही है बात? अब वो आगे कर्म है, फिर और कैसे कर्म करेगा? अल्लाह ताला कर्म करवाने के लिए दुनिया बनवाई है ना भाई, कर्म करने के लिए दुनिया बनाई है। ख्वाहिशों जिंदगी दी, जिंदगी की ज़रूरतें लगाई, ज़रूरतों को पूरा करने का सामान दिया, पैदा कर दिया। अब सामान देगा मेहनत करवा करके, कर्म करवा करके। कर्म क्यों करवाने हैं? क्योंकि उसे छांटना है ईमानदार और बेईमान को अपनी रचना के आधार पर। अब वो लड़का, उसका आगे फिर इम्तिहान शुरू होता है, फिर आगे कर्म करेगा, फिर आगे बर्तावा करेगा। अब वो कैसी नीयत अपनाएगा, है ना, कौन सा रास्ते को अपनाएगा। अब अगर वो उसे मौका देता अल्लाह ताला बेईमानी करने की, बेईमानी करेगा तो फिर वो जानबूझकर धीरे 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 सच्चाई की राह को छोड़कर बुराई की राह को अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, और वो टेढ़ी राह को अपना लेगा। अब इसमें क्या है टेढ़ी राह में भाई? दुनिया का फ़ायदा इंसान देखेगा, और जब टेढ़ी राह अपनाता है और शैतान उसे बुराई पे प्रेरित करता है। अब दुनिया सारी धोखा है भाई। क्या है? धोखा। क्यों? जिंदगी की पतंग की डोर इतनी कमज़ोर है कि कभी भी टूट सकती है। मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह कभी भी मौत देकर उठा सकता है ना। तो जब ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म। अब सच्चाई का इनकार है ये। इस सच का इनकार करके और फिर भी दुनिया को हमेशा का घर समझकर और दुनिया बटोरने में फिर टेढ़ी नीयत अपना लेना, शैतान के कहने पर चलना, दुनिया को हमेशा का घर समझकर बुराई का रास्ता चुन लेना जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से, यह है इम्तिहान। समझने बात हो गौर से। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने खुद इंसान पर छोड़ दिया है, इसको फ्री विल दिया है कि अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से चाहे तो ईमानदार बन या बेईमान बन। अल्लाह ताला इंसान के अंदर जीवन देकर जीवन की राह दिखा दी, उसने रचना रच दी, सब चीज़ है इंसान के अंदर, इसकी अपने खुद अंदर इसके जीवन का मकसद कि मुझे क्या करना चाहिए, ईमानदार बनूं या बेईमान बनूं, सब चीज़ है इसके अंदर। और इंसान की आत्मा
बिना कर्म किए कोरी आती है दुनिया में। और इसी रचना के आधार पर फिर अल्लाह ने खुद इसको फैसला दे दिया है कि अब तुझे मैंने फ्री विल दे दिया है, तुझे मैंने दिखा भी दिया है सच क्या है झूठ क्या है, हैं? सही इंसाफ कर या नाइंसाफ़ी कर, मेरी रचना के खिलाफ चल या रचना के आधार पर चल। इसको फिर बचपन ही से कर्म करने की छूट देता है दो प्रकार से कि ईमानदार बन या बेईमान बन। अब इसका इम्तिहान ये है, सच भी इसको दिखा रखा है साफ साफ, झूठ भी दिखा रखा है इसके सामने। बचपन ही से लोग मरते हो रहते हैं दुनिया में। ये खुद भी जानता है कि मेरी जान भी अल्लाह के कब्जे, मेरा मालिक अल्लाह है, जब चाहे मुझे मौत देकर उठा लेगा और पूरी दुनिया को छुड़वा देगा। इस सच को जानता है। अब जान ये भी दिखा रखा है अल्लाह ने, अब ये भी दिखा रखा है कि तो झूठ पर चल सकता है, इस दुनिया बटोरने में लग सकता है। अब वो क्या करता है कि इस दुनिया को बटोरने की जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करता है और इस सच को भुलाए रखता है, हैं? और दुनिया में दौड़ लगाता रहता है। अब दुनिया के लिए वो बेईमानी कर, जुल्म कर, जास्ती कर, हक तलफी कर, हक मार क्या करता रहता है कि फिर वो टेढ़ी राह खुद जानबूझकर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी जिम्मेदारी से अपना लेता है। अब उसने तो टेढ़ी राह पर चलने की नीति बना ली भाई, ठीक है ना। अब उसे अच्छी बात क्या अच्छी लगेगी, अल्लाह का हक पैगाम आएगा ठुकरा देगा, क्योंकि वो पहले से ही जो है टेढ़ी राह अपना चुका है, जानबूझकर होशो हवास में सोच समझकर, हैं, सूझबूझ के साथ, अपनी जिम्मेदारी से, हैं, अपने फैसले से, अपने इरादे से, अपनी मर्जी से जानबूझ के जो है झूठ को एक्सेप्ट कर चुका है, सच को नज़रअंदाज कर चुका है। सच दिख रहा है ना, दूसरा मरा कल वो आज मर के ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है, जानता है ना, इसको तो भुला दिया। अब वो दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लग रहा है, टेढ़ी राह अपना लिए। तो एक तो है इस प्रकार का ये इंसान, और ज़्यादातर आपको इस धरती पर ऐसे इंसान मिलेंगे भाई, जिन्होंने इस दुनिया के चक्कर में सच को भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया, हैं? अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की चिंगारी इसके दिल में सुलगा के इसको माँ के पेट से बाहर निकाला, जीवन जीने की राह इसको सिखाई। इसने उल्टी राह को पकड़ लिया तो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ रास्ता पकड़ लिया इसने। अल्लाह की जो मोहब्बत पाने का जो रास्ता था वो सही इंसाफ करने का था, सच्चाई पर चलने का था, मगर इसने उसका उल्टा कर दिया। इसने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी जिम्मेदारी से, इसने इस दुनिया के चक्कर में जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने के चक्कर में जानबूझकर इसने टेढ़ी राह अपना ली। अब ये टेढ़ी राह पर ही चलता रहेगा भाई। आप इससे कितने कह लें भाई सही इंसाफ कर ले, नहीं करेगा, उन्होंने पहली टेढ़ी राह अपना रखी है। आप इससे कहें भाई किसी पे जुल्म कर, जुल्म ना कर, नहीं मानेगा, अपनी मर्जी चलाएगा, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए ताकत इकट्ठा करेगा लड़ाई करने के लिए, मगर नहीं मानेगा। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम का पैगाम पहुँचेगा, सच पर चलने का, झूठ से बचने का, ये उसे मानेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी मंजिल दुनिया है, हैं? इसने भुला दिया मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें उनकी जान से अपने आप को भुला दिया, हैं? उनकी नफ्स से अपने आप को भुला दिया। उनकी नफ्स के अंदर अल्लाह की रचना है, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत रच के भेजा कि सच्चाई के रास्ते पर चलना, इस पे तू मेरी मोहब्बत पालेगा, ईमान पालेगा, मगर उसने टेढ़ी राह अपना ली। ठीक है भाई। तो ज़्यादातर इस धरती पर ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। अब दूसरा कंडीशन एक और है, जैसे मैंने लड़की की मिसाल दी, लड़की पर जुल्म हुआ, उसे भी पता है कि मेरे साथ गलत करा है, मगर उसको दबा दिया, वो चुप हो गई। अच्छा, अब उसकी फितरत है, उसकी रचना है, वो क्या करती है, सबकी रचना ऐसी है भाई, सबका हिसाब अल्लाह का इम्तिहान लेने का ऐसे ही है। अब उसे भी पता है सही क्या है, गलत क्या है। उसने नाइंसाफ़ी ना करी अपनी तरफ से, और करी भी तो गफलत में। इंसान की जो अकल है वो अंधेरे में है ना, अनजाने में कर ली उसने। अनजाने का मतलब इंसान गलतियों का पुतला है। हर इंसान का कभी होश कैसे ही है, कभी होश कैसे ही है, कभी ध्यान बदल रहा है, कभी ध्यान वहाँ लग गया, कभी ध्यान वहाँ लग गया। तो बेहोशी में जो है उसने अगर गलत कर भी दिया, लेकिन होश में उसे ये है कि नहीं, गलत तो गलत है
और सही तो सही है, गलत हमें नहीं करना चाहिए, सही हमें करना चाहिए। तो ये उसने अपनी अल्लाह की रचना को जिंदा रखा अपने अंदर। अब चूँकि दुनिया में बुराई का माहौल है तो बह रहे हैं लोग, लेकिन जो अच्छा है, जो अपनी रचना को नहीं बिगाड़ता, अंदर से सही को सही मानता है और गलत को गलत मानता है, बुराई पर राजी नहीं होता। अब वो जब दुनिया में पिसता है वक्त की चक्की में हैं, और दुनिया में से दिखता है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, सब दगा देने वाले, सब धोखा देने। अब देख लें मेरे भाइयों, भाई भाई को दगा दे रहा है, बहन भाई को दगा दे रहा है, बहन भाई को दगा दे रही है, भाई बहन को दगा दे रहा है, औलाद माँ बाप को दगा दे रही है, माँ बाप औलाद को दगा दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने अच्छे से बुरे को बढ़ाकर इम्तिहान लिया है। दुनिया में सब बेवफाई दिखाते हैं। अब जब इंसान गौर करता है कि उसने मुझे ठगा, उसने मुझे ठगा, उसने दगा दी, उसने दगा दी, उसने दगा दिया, मेरा है कौन? वक्त की चक्की में जब पिसता है, अब अल्लाह की मोहब्बत इसके अंदर जिंदा है, हैं? इसका झुकाव अल्लाह की तरफ है, अमन शांति हासिल करने का। इसकी बनावट में अल्लाह ने अपनी याद में इसके अंदर शांति रखी है, तो फिर इसका झुकाव है कि नहीं? तो जब दुनिया की चक्की में, वक्त की चक्की में पिसता है, तो फिर ये अल्लाह के सामने जो है सर झुकाता है, हैं? अल्लाह के सामने इसने अगर सर झुकाया और फिर अल्लाह की मोहब्बत में इसने अल्लाह की खोज करी। पहली बात तो ये कि सही इंसाफ इसने अपने अंदर करा, फिर अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की खोज इसने की, हैं? हाँ, अल्लाह के सामने सर झुकाया, फिर अल्लाह की खोज की, और इसने अल्लाह से ईमान मांगा, और जो अल्लाह की मर्जी है उस पर चला, तो अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत दे देगा ईमान की। अब वहाँ पर आलम अरवा में जब अल्लाह ने पढ़ाई करी सबकी, तो वहाँ पर यह आदेश दिया कि देखो, इम्तिहान के जहान दुनिया से, दुनिया में ईमानदारी के रास्ते को अपनाना, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सही इंसाफ करना, सच्चाई को अपनाना, तो तुम्हें ईमान मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। मेरी सीधी राह को अपनाना, सच्चाई की सीधी राह को, तो तुम इस इम्तिहान में पास हो जाओगे। अगर पास हो गए, दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, वो धोखा है, इम्तिहान का जहान है। हाँ, वहाँ गौर करना, दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। ये दुनिया जन्नत की इच्छाओं को पूरी करने की जगह नहीं है। गौर करना सच्चाई पर, और सच्चाई का रास्ता मेरा है, बुराई का रास्ता शैतान का है। सच्चाई के रास्ते में चलना और मेरी सीधी राह को अपनाना, तो तुम्हें ईमान मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा वजूद मैं नहीं बनाया, तुम कुछ नहीं थे। तो लिहाजा अगर तुमने मुझे पा लिया और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए, तो उस दुनिया को छोड़ने के बदले में दुनिया को की सच्चाई को समझकर इसको छोड़ना है, इससे धोखे से दिल नहीं लगाना है। हाँ, दिल में मेरी मोहब्बत बसानी है। सच्चाई पे गौर करके कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मरना है। तो अगर तुमने मुझे पा लिया, मेरी मोहब्बत को लेके आगे इस इम्तिहान में पास हो गए, तो तुम्हें उस दुनिया को छोड़ने के बदले में जन्नत की दुनिया में दाखिल करूँगा, जो मैंने तुम्हारे अंदर इच्छाएं रखी हैं, हमेशा जीने की, हमेशा सुख भोगने की। जन्नत मेरा इनाम है, जन्नत मेरी रहमत है, जिसमें मेरे महबूब बंदे दाखिल होंगे, जिसमें मेरे प्यारे बंदे दाखिल होंगे, जो मेरी मोहब्बत लेके आएंगे, मेरे लिए दुनिया को छोड़ देंगे। हाँ, जो मेरी मर्जी पर चलेंगे, जो मेरी खुशी हासिल करने के लिए दुनिया के बहकाए में नहीं आएंगे और टेढ़ी राह को नहीं अपनाएंगे, शैतान के बहकाए में नहीं आएंगे, सच पे चलेंगे, मुझे राजी करेंगे। दुनिया में तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। हाँ, तुम्हें दुनिया में दुख के कांटे चुभाऊँगा, मुसीबत के कांटे चुभाऊँगा, तुम्हारे अंदर परेशानियों के कांटे चुभाऊँगा, बीमारियों के कांटे चुभाऊँगा, मौत तुम्हें दिखाऊँगा, ताकि तुम दुनिया से बाहर निकलो, दुनिया से दिल ना लगाओ, मेरी तरफ को खिंचो। मैंने खिंचाओ तुम्हारा अपनी तरफ को रखा है, ताकि तुम सच पे गौर करो और सच पे चलकर मेरी मोहब्बत को पालो, मुझे पालो, ईमान हासिल कर लो और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो मेरी रहमत है। उस रहमत में एक कण के बराबर भी तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी। हर डर और गम की बादशाहत से आज़ाद कर दूंगा। इंसान की सारी मुसीबत डर और गम में ही छुपी हुई है। सब ने कहा कि बेशक या अल्लाह, तू हमारा मालिक है और खालिक है, तूने हमें बनाया है, तूने हमारा वजूद बनाया है, तूने हमें पैदा किया है, लिहाजा जल्दी से हमें दुनिया के इम्तिहान के जहान में भेज
हम सच पर चलकर तेरी मोहब्बत हासिल करके ईमान लेकर तेरे महबूब बंदे बनकर आएँ और जल्दी से फिर जन्नत में चले जाएं, जन्नत में जाके मज़े करें। सब वहाँ से यही कह के आए। इस दुनिया में सब जानते हैं रचना में रचा हुआ है, अल्लाह की पहचान भी है, अल्लाह की मर्जी भी है, फिर भी जानबूझकर यहाँ देख रहे हैं हम लोग सच को नज़रअंदाज करते हुए कि मौत कभी भी आ सकती है, फिर भी दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ छांट हो रही है ना बेईमान की। अब जो अल्लाह की तरफ गौर करे, सच पे गौर करे, वो ईमानदार है, छटरा है। वो जानते सब हैं यहाँ सच क्या है, झूठ क्या है, जीवन क्यों मिला है। जानबूझकर दुनिया को मंजिल बनाकर टेढ़ी राह अपनाते हैं, दुनिया का फ़ायदा चाहते हैं। दुनिया तो धोखा है, कभी भी छीन सकती है, कभी भी छूट सकती है। तो मेरे भाइयों, इसी प्रकार से अल्लाह ताला ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है। अब शैतान ने भी कहा था कि बहुत थोड़े से होंगे जो तेरी सीधी राह में आ सकेंगे, मैं सबको भटका के मार दूंगा। तो मेरे भाइयों, हम देख लें दुनिया में ज़्यादातर लोग दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर दुनिया और शैतान डस के उनको मार रही है और जहन्नुम का ईंधन मर के लोग मर रहे हैं। जानबूझकर बुराई पे चलते हैं, टेढ़ी राह को अपना लेते हैं और क्या कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना भाई और देखा आंखों से, अरे कि हम सच्चाई पे चलेंगे तो लोग हमें घोल के पी जाएंगे, सीधा समझकर हमें घोल के पी जाएंगे। बेईमानी पे बुराई पे चलेंगे तो लोग हमसे डरेंगे फिर, अरे कि यार उससे मत करो ऐसी बात हैं। 10 जनों के पैसे हैं, जो सच्चाई पे चलेगा, ईमानदारी पे, ज़्यादा सख्ती नहीं करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, तो क्या करेंगे वो क्या करेगा भाई, वो फला आदमी सीधा है, उसके पैसे बाद में दे देंगे, और जो आदमी झगड़ेलू है उसके पैसे पहले दो। दुनिया को मंजिल बनवाकर शैतान ने इस दुनिया में ऐसा माहौल बनाया है कि इंसान इस दुनिया के चक्कर में बुराई को, टेढ़ी राह को अपना ले। अब हम क्या देखते हैं कि 4-5 भाई हैं, अगर एक भाई सीधा है, अच्छा है, ईमानदार है, तो उसी का हक मार लेते हैं, और जो बेईमान है उसका हक ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका मारने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है वो बेईमान है, वो झगड़ा करेगा, हैं, वो मारपीट करेगा, इसलिए उसका हक नहीं खाते। जो ईमानदार सच्चा है उसका हक खा लेते हैं। अब इस पर अल्लाह ने कहा कि तू सब्र कर, मैं पालने वाला हूँ, तू भूखा नहीं मरेगा, तू ईमानदारी का रास्ते पर चल, जम के चल। हाँ, मार लेने दे, हक मार लिया तो खूनी रिश्ते निभा, तू जुल्म ना कर, तो धरती पे फसाद ना फैला, अल्लाह उसे हिम्मत देता है, तू सब्र कर, मैं तेरी मेहनत का बदला दूंगा, मुझ पर तवक्कुल कर, भरोसा कर। ये दुनिया बनाई मैंने छांटने के लिए है, ये रचना मैंने रची ही इसलिए है, हाँ, ताकि मैं इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूं और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूं। इसलिए अल्लाह ताला ईमानदार के लिए 4 शर्तें देता है, 4 काम करने को कहता है कि पहले सच्चाई से मेरी खोज कर, मेरी पहचान कर, हैं, मुझ सच्चे मालिक को पहचान, फिर मेरी मर्जी को पहचान। अब ये पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, इंसान की रचना में रची हुई है दोनों चीज़ें, अल्लाह की पहचान भी और मर्जी भी। अब कुरान क्या है, याद ध्यानिए, कुरान भी रचना है, इंसान के अंदर भी रचना है। जब कुरान पढ़ेगा तो वही रचना पड़ेगा जो अंदर है, तो फ़ौरन इसे याद आएगी, याद ध्यानी कि हाँ, ये मेरे मालिक जिसने मुझे पैदा किया, ये उसी का हुक्म है, ये मेरे मन की बात है, ये मेरे दिल की बात है। ऐसे करके सच्चे धर्म को इंसान पहचान लेगा। अब आओ इन सारी बातों को खुलासा एक बात से कर दूं मैं, कैसे इंसान हकीकत में जीवन के हकीकत वाले मकसद को कैसे पहचान लेता है, हैं? इसकी पोल खोल दूं आज भाई मैं। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को कैसे पहचानेगा और उसकी मोहब्बत को कैसे हासिल करेगा, जीवन के सही मकसद को कैसे पहचानेगा। आओ मैं इसकी पोल खोल देता हूं आज। दुनिया में लोग गुमराह हैं, समझ ही नहीं पा रहे। कोई किसी धर्म को मानना है, कोई किसी मजहब को मानना है, कोई किसी फिरके को मानना है, कोई किसी पंथ को मानना है, कोई किसी रास्ते, सब आदम की औलाद है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, समझ ही नहीं पा रहे। शैतान ने ऐसा भटका दिया है कि समझ ही नहीं पा रहे। आओ मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ, मिसाल से बहुत आसान बात जल्दी समझ में आती है। देखो, अपना बचपन याद करो। बचपन में जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके दोस्त होते हैं कि नहीं, दोस्त होते हैं। अब किसी न किसी बच्चे से बड़ी गहरी दोस्ती होती है, बड़ी गहरी दोस्ती होती है जब बच्चा पढ़ता है स्कूल में। अब क्या होता है कि वो बच्चा जो है मोहब्बत में उसे एक गिफ्ट देता है, गिफ्ट कुछ भी मान लो, पेंसिल मान लो,
कोई पेंसिल लाया बढ़िया खरीद के वो, और उसने मोहब्बत में उसे गिफ्ट दिया, पेंसिल दी। अब जैसे उसने मोहब्बत से दी, ऐसे ही इसने मोहब्बत से लेकर उस पेंसिल को और अपने घर में से पलवारी में बड़े हिफाजत से उसको रख दिया। ठीक है ना, रख दिया उसको संभाल के। अब स्कूल के दौर से कुछ दिन पढ़े, फिर बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कोई बच्चे, किसी की जॉब लग गई, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं कहीं दूर पहुंच गया, कोई कहीं भटक गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। सब बिछड़ जाते हैं भाई, ऐसे ही है कि नहीं? तुम अपनी ज़िंदगी पे गौर करो। तुम्हारा बचपन जहाँ तुम स्कूल में पढ़े, तुम्हारे संग साथ के बच्चे कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। दुनिया भटकने की जगह है, सब भटक जाते हैं भाई। अब आप ज़िंदगी में कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ फिरे हैं, कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ कहाँ फिरे। वो अपनी कलम को जो है, जो दोस्त ने दी थी, सब भूल गए उसे। बचपन में दोस्त ने कलम दी थी, पेंसिल दी थी, गिफ्ट दिया था। जिंदगी के हेर फेर में कहाँ कहाँ घूमे, उसे भूल गए। जिंदगी काफ़ी भटकी और भूल गए, और फिर काफ़ी अरसे के बाद आप जो है अपने उसी घर में आए। ज़िंदगी भटक के वहीं आ गई, है ना, इसी दुनिया में। अब आपने देखा, आपका ध्यान गया सेब की तरफ। बस ध्यान जाएगा जब ही तो इंसान उस पर कर्म करेगा, कोशिश करेगा। आपका ध्यान गया सेब की तरफ। आपने सोचा इसको खोलूं, आपने खोली। जब खोल के देखा तो उसमें कलम को पाया, हैं, एक पेन। जब वो पेन हाथ में आया तो उस दिमाग में आई कि ये पेन तो ऐसा लग रहा है कि जो है कोई जानी पहचानी चीज़ है, हैं? एकदम से याद नहीं आया, मान लो ज़िंदगी काफ़ी भटक के वहाँ तक आई। कोई जानी पहचानी चीज़ है पेन ये। अब काफ़ी देर ध्यान लगाया तो हो, ये बचपन में जो है मेरे फलां दोस्त ने दिया था, हैं? ये बचपन में मेरे फलां दोस्त ने दिया था। फ़ौरन याद आया, और जब याद आया, हैं, तो फिर कुछ देर के बाद दोस्त की मोहब्बत भी याद आई। दोस्त की मोहब्बत दिल में आई। बिल्कुल ठीक इसी मिसाल से अब समझो अल्लाह की हकीकत, कि अल्लाह ताला ने सबको आलम अरवा में पढ़ाया, रचना रची आत्मा के अंदर, जीवन का मकसद समझाया, है ना, और फिर अपनी दोस्ती की मोहब्बत की चिंगारी सुलगा दी हमारे अंदर कि मेरे बंदो, तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है, मुझसे दोस्ती करना। दुनिया इम्तिहान का जहान है, वहाँ पर मैं भेजूँगा मैं, और तुम्हारा इम्तिहान लूँगा, तुमसे कर्म करवाऊँगा। अपनी रचना के आधार पर तुम्हें ईमानदार और बेईमान बनने का मौका दूँगा। मैं अपनी मखलूक अपनी भक्ति करने के लिए पैदा करता हूँ। मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं हूँ, बेबस नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको मेरी ज़रूरत है। तो लिहाजा मैंने तुम्हें पैदा किया है अपनी भक्ति करने के लिए, और तुम्हारे लिए इम्तिहान का जहान मैंने बना दिया है। दुनिया इसकी बात हो रही है, हैं? मैं तुमसे कर्म करवाऊँगा। अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, तो मैंने तुम्हारे लिए कर्मों का जरिया ही बना दिया ताकि तुम मेरी भक्ति करो। अब तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी इबादत करोगे, तो तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा मैं। जो मुझे राज़ी करके आएगा, मैं उसे हमेशा कामयाबी का जीवन दूंगा, उसे जन्नत में इनाम दूंगा। मैंने तुम्हें पैदा किया है, जन्नत की इच्छाएं भी तुम्हारे अंदर मैंने रखी हैं, जीने की चाहत मैंने तुम्हारे अंदर रखी है। ये सब चीज़ें मैंने पैदा की हैं तुम्हारे लिए। जीने की चाहत पैदा करी, ज़िंदगी दी, फिर जन्नत को बनाया, हैं? अब देखा ना, भूखी बकरी घास पे कैसे भागती है, कैसे लपक के खाती है घास को, है ना। बकरी के अंदर भूख रखी, फिर उसके लिए चारा बनाया, तो वो कैसे लपक के भागती है। ऐसी हमारे अंदर जो है जन्नत की जीने की चाहत की भूख रखी, हमेशा जीने की। और माल दौलत की जो है हमारी हवस की खोपड़ी भरती नहीं है, हैं? जन्नत की चाहतें यहाँ कैसे भर जाएंगी भाई, यहाँ पूरी हो ही नहीं सकती। तो सब चीज़ को मैंने ही पैदा किया है, जन्नत तुम्हारे लिए बना के तैयार कर दी है मैंने, हैं? हाँ। अब देखो, उस गारे मिट्टी की दुनिया को सब कुछ मत समझना, उसमें सच्चाई पे गौर करना। वो जीवन धोखा है, और सच पे चलना और ईमान लेके आना। दुनिया के बहकाए में ना आना, ना शैतान के बहकाए में आना। बेईमानी का रास्ता मत अपनाना, टेढ़ी राह को मत अपनाना। हाँ,
जीवन का समय थोड़ा सा दूंगा और तुम्हारे अंदर हमेशा जीने का नशा भर दूंगा। उस नशे में सच को देखकर भी अनदेखा मत कर देना। आज मेरे भाइयों देख लें आप, दूसरे की मौत को देखकर लोग अपनी मौत को भुलाए फिरते हैं, सच को देखकर भी अनदेखा करते हैं। तो दुनिया के बहकावे में ना आना, ताकि तुम्हारा ध्यान उस दुनिया के धोखे से हटे। मैं उस दुनिया में दुखों की, गमों की, मुसीबतों की, परेशानियों की, हादसों की भरमार करूंगा। कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तुम्हें चैन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा जीने का नशा भर दिया ना। हाँ, तो इस नशे में तुम पागल रहोगे। इस नशे को जो है, इसमें तुम हमेशा के जीने की चाहते हैं, दुनिया बटोरने में लगोगे। तो तुम्हारा ध्यान लगाने के लिए सच्चाई पे मैं दुखों की, गमों की, मुसीबतों की, परेशानियों की, आफतों की बरसात करूंगा। तो मेरे भाइयों, ये दुख तकलीफ भी अल्लाह की रहमत है। वो हमारा ध्यान लगाना चाहता है सच्चाई की तरफ, मगर बदबख्त इंसान, ज़्यादातर इंसानों की भीड़ कोई गौर नहीं करती इस बात पर भी। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर आसमानों पर पढ़ाया, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्ती, मुझसे मोहब्बत, मेरी मोहब्बत हासिल करना दुनिया में, मुझसे दोस्ती लगाना। दोस्त की मोहब्बत होती है कि नहीं? मुझसे दोस्ती लगाना, मुझसे मोहब्बत करना, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई की गौर करना। मैं तुम्हें ईमान दे दूंगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत दे दूंगा। बुराई पे मत चलना। मैंने शैतान की बुराई से तुम्हारे अंदर बेचैनी और नफरत रखी है, ना पसंदीदा चीज़ रखी है। तुम मुझसे पसंद नहीं करते बुराई को, ये तुम्हारे अंदर मादा रखा है मैंने। हाँ, दुनिया के चक्कर में बुराई का रास्ता मत अपनाना, टेढ़ी राह को मत अपनाना। मैंने तुम्हें सच्चाई पर चलने के लिए पैदा किया है। हाँ, मैं बुराई पर चलने पर राजी नहीं हूँ। बुराई पर चलेगा तो मेरा इनकार करेगा, तो मुझसे दुश्मनी करेगा। फिर अगर तुम मुझसे दुश्मनी करके आया, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने खिलाया पिलाया, तूने मेरा इनकार किया, मैं तेरा मालिक हूँ, हैं? तूने मेरी कुदरत को नहीं पहचाना। ये हवा मैं चला रहा हूँ जिसमें तू सांस ले रहा है, ये धरती का बिछौना मैंने बिछाया जिस पे तू चल रहा है, फिर रहा है। ये ऊपर आसमान को छत मैंने बनाया जिसके नीचे तू है। ये सूरज को मैंने चमकाया जिसका तू फ़ायदा उठा रहा है। दिन को मैं निकालता हूँ जिसमें तू कर्म करता है, रात को मैं करता हूँ जिसमें तू आराम करता है। तेरी भूख लगने से पहले तेरी भूख मिटाने का इंतजाम कर देता हूँ, ज़मीन में से रोजी पैदा कर देता हूँ। देखते नहीं हो? कोई भी मादा हो, भैंसों में मादा हो या औरत में मादा हो, जब तक बच्चा नहीं होता औरत की छातियों में दूध नहीं उतरता। चाहे वो भैंस हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी मादा हो, जब तक बच्चा नहीं पैदा होता माँ की छातियों में दूध नहीं उतरता। बच्चा पैदा होता है तभी दूध उतरता है। क्या मतलब है? कि बच्चे के मुकद्दर की रोजी भी अल्लाह दे के भेज रहा है। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर अल्लाह ने पढ़ाई अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगाई कि मुझसे दोस्ती करना, सब कुछ रच के इंसान को भेजा। जब इंसान यहाँ दुनिया में आकर टेढ़ी राह अपना लेता है, उस मोहब्बत को दफन कर देता है अपने अंदर, ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से अंधा हो जाता है उसका इनकारी। मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, मनमानी से जीवन जीता है। आज देख लें धरती पे आप लोग मनमानी से जीवन जी रहे हैं, अपने सच्चे मालिक की खोज करते भी नहीं, उसकी मर्जी को जानते भी नहीं। ईमान कहाँ से मिले? बेईमानी के रास्ते पर चल के कोई ईमान थोड़ी मिल जाएगा। बुराई के रास्ते पर चलकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर, टेढ़ी राह अपनाकर ईमान मिल ही नहीं सकता। जीवन का वक्त बर्बाद करके इंसान मर जाएगा, दुनिया बटोरता हुआ, और दुनिया का सारा सामान ही रह जाता है रखा हुआ। टेढ़ी राह अपनाकर, बुरे कर्म करके, सब कुछ यहीं छोड़ के और अपने कर्मों को साथ लेकर के मर जाता है, और मरने के बाद अल्लाह उसका फिर उसी हिसाब से फैसला करता है, जहन्नुम में दाखिल कर देता है उसको। अब कोई मुझसे पूछे, भाई नरक के लिए कौन सा रास्ता गया? अभी जरा बताओ सही, कोई जगह है तो उसका रास्ता भी तो होगा। तो मैं कहता हूँ हाँ, ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई का रास्ता गया है नरक पे हैं। ईश्वरी रचना के खिलाफ झूठ बोलो, बुरे काम करो, टेढ़ी राह को जानबूझ के अपना लो, जबकि पता है टेढ़ी राह गलत सही है, अपना लो और ज़िंदगी इस पर बिता दो। ये रास्ता सीधा नरक में गया है, क्योंकि इस रास्ते से तुम्हें ईमान मिलेगा नहीं, और जिसको ईमान मिलेगा नहीं वो नरक में जाएगा। जन्नत में तो ईमान वाला जाएगा ना, ईमानदार। और ईमानदार वो है जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले दुनिया में। अगर मुझसे कोई पूछे भाई जन्नत का रास्ता क्या है, तो मैं कहूँगा ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदारी, सच्चाई है।
सच्चाई पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो, ईमान हासिल करो, ये रास्ता जन्नत में हो गया सीधा। ये दो रास्ते अल्लाह ने बनाए इसलिए हैं, जो जन्नत में जाना चाहे सच्चाई के रास्ते पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर कर करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। और जो टेढ़ी राह अपना कर रचना के खिलाफ चलकर, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलकर, झूठ पर चलकर दुनिया के लिए टेढ़ी राह को अपना ले, हैं दुनिया बटोरता हुआ, अल्लाह की कोई परवाह ना करे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, अल्लाह का इनकार करके टेढ़ी राह अपना कर बुरे कर्म करके जो करेगा, अल्लाह उसे जहन्नुम में पहुंचा देगा इस रास्ते के द्वारा। तो मेरे भाइयों, वहाँ पर पढ़ाई अल्लाह ने आदेश दिया कि मेरी मोहब्बत लेके आना, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है, लिहाजा मुझसे दोस्ती करके आना हैं। हाँ, अब जाओ दुनिया में, तुम्हें मैंने अपनी मर्जी अपनी पहचान तुम्हारे अंदर रच दी है। अब तुम दुनिया में जाकर अगर भटकते हो, शैतानी माहौल है, आदम अलैहिस्सलाम को तो बुला लिया जिनसे सारे इंसान पैदा हैं, बदबख्त शैतान ही धरती पे रह गया था और क़यामत तक रहेगा। इसने पहले से ही फंदे तैयार कर रखे हैं अल्लाह की मखलूक के लिए। बच्चा पेट से बाहर आता है और उसके लिए फंदा तैयार रहता है भटकाने का। शैतान की उम्र भी ज़्यादा है, तजर्बा भी बहुत है उसे, मगर बिगड़ी हुई अकल है, हैं? हाँ, बिगड़ी हुई अकल है वो। अब वो जो है पहले से ही फंदे रखता है तैयार कि मखलूक पैदा होकर पेट से आए और मैं फंदा तैयार रखूं, उसे गुमराह करूं अल्लाह के रास्ते से, जीवन के मकसद से। इस दुनिया में उसे पहली तैयारी मिलती है फंदों की। जैसे मिसाल के तौर पे मन के ख्याल में भटकाना, पहला तो ये है बुराई की तरफ उभारना। दूसरा, शराब पहले तैयार है। जो आज की नस्ल आ रही है ना दुनिया में, उनके लिए शराब पहले तैयार है, आ जाओ पियो। शैतान की दावत है ये, आ जाओ शराब पियो, खुद भी बर्बाद हो, परिवार को भी बर्बाद करो, नालियों में लेटते फिरो, पिटते फिरो, कुटते फिरो। अंदर से प्रेरित करता है, अरे पी ले, बड़ा मजा आएगा पीने में, हैं? चाहे सब हो जाए बर्बाद, घर बर्बाद हो जाए, तुझे मजा आएगा, पी ले तू। यार दोस्तों के अंदर शैतान उभारता है। यार दोस्त कहते हैं अरे पी ले, कुछ नहीं होगा, पी ले। मेरे भाइयों, पहले ही फंदे तैयार हैं। मखलूक दुनिया में आती है। अब देखो ना, नए नए इंसान बच्चे पैदा हो के आ रहे हैं। इनको अल्लाह के एक हुक्म से करोड़ों बच्चे पैदा हो जाते हैं दुनिया में, है ना। हाँ, अब दुनिया में आते हैं, बचपन होता है, फिर आगे फिर जो है धीरे धीरे जवानी की ताकत देता है अल्लाह ताला, अकल की ताकत, समझ की ताकत, ताकि दुनिया में मेरी पहचान करे। अब शैतान के भी फंदे पहले से लगे हुए हैं भाई। शराब के हैं, जुए के हैं, सट्टे के हैं, भंग के हैं, चोरी करने की कला है, बदमाशी करने की कला है, फ्रॉडगिरी करने की कला है। जन्नत की इच्छाएं ऐसी दुनिया में पूरी करने में लगे हुए हैं जो दुनिया कभी भी ख़त्म हो जाए। ये फंदे फैले हुए हैं मेरे भाइयों। ताश, जुआ, गेम, फिल्म, नाटक। पता है कि ये फिल्म एक बनाई हुई कहानी है, सच नहीं है, ये झूठ है, ये हकीकत नहीं है। और फिल्म को देखता है, उसमें इमोशनल सीन आता है तो देख के उसे रोता है। पता है कि धोखा है, ये हकीकत नहीं है, फिर भी देख के रोता है, हैं? पता है कि ये गाने फाने ये बेकार की चीज़ हैं, गाने सुन के ही लोग रो रहे हैं, उसकी धुन पे ही मस्त हैं। अल्लाह के सामने रोना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। गाने वाले गवैये की तारीफ कर रहे हैं, अजी मोहम्मद रफ़ी फरिश्ता है। अरे बदबख्तो, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं? तुम क्या भौंक रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ समझ है कि ना? शैतान ने तुम्हारी अकल खा ली क्या? और गवैयों की पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी सुबह को उठ के। अरे शैतान तुम्हारी अकल को खा गया, तुमने अल्लाह को पहचाना नहीं जिसने तुम्हें जीवन दिया। तुम इस दुनिया में घचोल पचोल के जो है मर रहे हो, हैं? जहन्नुम की आग का ईंधन बन रहे हो, गौर नहीं कर रहे सच्चाई पर। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में पहले से ही फंदे तैयार हैं, गेम हैं। आप देखें ये क्यों बनाए मालूम है शैतान ने? गेम हैं, ताश हैं, जुआ है, फिल्म है, नाटक हैं, ताकि इन्हीं को देख देख के ज़िंदगी का समय निकल जाए, जीवन की हकीकत पर इंसान का ध्यान न लग पाए, इन्हीं में भटक कर इसका जीवन का समय बर्बाद हो जाए और ये बुराई की रास्ते पर चलकर जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उस पर ध्यान न लग जाए और ये मर जाए और मेरे साथ जहन्नुम की आग में जाए। अरे हकीकत को पहचान। ये होश तुझे अल्लाह ने इसलिए दिया है, तू उसके सामने नमाज पढ़े, तू उसकी इबादत करे, तू उसके सामने सर झुकाए, उसकी मर्जी को पहचाने, उसकी पहचान करे, हैं? उसकी इबादत करे, तू उसे राज़ी करे। यह है तेरी ज़िंदगी की हकीकत।
और फिर मरने के बाद जन्नत का इनाम का हकदार बने। आप देखें, आप घूम घूम कर देखें, पब्लिक को देखें क्या कर रही है। नौजवान लड़के बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, और घंटों बीत गए गेम खेलते खेलते ही। रोटी खा रहे हैं तो गेम हैं, बैठे हैं तो गेम, उसमें से ध्यान हटाने को तैयार नहीं। फ़ौरन समझ जाओ शैतान ने गुमराह कर रखा है इसको, इसका ध्यान यहाँ लगवा रखा है ताकि जीवन की हकीकत पर ध्यान न लग जाए। मौत आ रही है, इस पर ध्यान न लग जाए। इसके सामने मर रहे हैं, इसे अपनी मौत का होश नहीं है। देखो ध्यान कहाँ लगवा रखा है शैतान ने। गेम खेलने में मस्त हैं, गाँव देहात में देखें ताश खेलने में मस्त हैं। लोग बैठे हुए हैं चौकड़ी बना के बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा कर रहे हैं। ताश खेलने में लगवा रखा है शैतान ने, जीवन के मकसद पे गौर ना लग जाए। अब तुम सोच रहे होगे कि जी साहब शैतान ही कसूरवार हुआ फिर तो। अच्छा जी, क्यों? इंसान को आंखें न दी देखने के लिए, इसके सामने मरना रहे लोग हैं। इसको समझ नहीं दी, ये जानता नहीं है कि मुझे मरना है। इसको कान नहीं दिए, ये मरने वालों के रोने की आवाज़ नहीं सुनता, इसको दिख नहीं रहा। शैतान को तो इंसान अपने हिसाब से फॉलो करता है। शैतान को इतनी ताकत नहीं दी कि इसका हाथ पकड़ गलत काम करवा दे। हाँ, इंसान को खुद समझ दी है, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करेगा। ईमानदार और बेईमान को बड़ी सूझबूझ के साथ छांट रहा है। ईमानदारी से बताओ, जब शैतान इसके मन में बुरा ख्याल डालता है तो क्या इसको पता नहीं है ये बुरा ख्याल है? क्यों चलता है उस पर? शैतान को इंसान अपने हिसाब से फॉलो करता है। शैतान को अल्लाह ने सिर्फ इतना फ्री विल दिया है कि वो मन में बुरे ख्याल डाले। बुरे ख्याल की इंसान को पहचान दी है अल्लाह ने कि ये गलत ख्याल है। मान लो मिसाल के तौर पे बलात्कारी का ख्याल डाल रहा है वो किसी के साथ, तुझे पता नहीं है बुरा काम है ये। पराई औरत के साथ, पराई लड़की के साथ तू जो है गलत ख्याल डाल रहा है शैतान, और तू फिर उस पर चल रहा है। तुझे पता नहीं है गलत है ये, पता है ना तुझे, हैं? फिर पकड़ा जाता है, फिर पिटता नहीं है। फिर पिटता क्यों आराम से? फिर क्यों? गलती करी है, पता था पहले ही। और फिर कहता भी है, यूँ कहता है देखो जी गलती पे तो झुकना पड़ता है। और शैतान के प्रोपगंडे में ऐसे फंसे हुए हैं, यूँ कहते हैं अजी हम तो किसी को छेड़ते नहीं, हमें कोई छेड़े तो फिर हम छोड़ते नहीं। अच्छा, तो शैतान तो ये ख्याल सबके मन में पैदा कर रहा है ना, तो तू ही सबका बाप थोड़ी है, तेरे बाप भी हैं फिर और हैं। शैतान यही ख्याल तेरे मन में पैदा कर रहा है, यही ख्याल औरों के मन में पैदा कर रहा है। अब होता क्या है कि उसने छेड़ दिया हैं, फिर इनने छेड़ दिया, उनने उसका सर फोड़ दिया, उनने उसका सर फोड़ दिया। ये सोच रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, वो सोच रहा है, वो भी सोच रहा है मुझसे बड़ा कोई नहीं। शैतान ने उलझा रखा है अपनी बड़ाई में मेरे भाई, अल्लाह को भुला रखा है। फिर आपस में सर फूटते हैं, कुटते हैं, पिटते हैं, झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े से, फसाद से शैतान ने धरती भर रखी है भाई। घर घर में फसाद, मोहल्ले में फसाद, बस्ती में फसाद, शहर में फसाद, गाँवों में फसाद, जंगल में फसाद, धरती फसाद से भर रखी है। मुझसे एक कहने लगा शैतान के बहकाए में आकर, ओए तू मुझे अगर एक सुनाएगा ना, मैं तुझे 10 सुनाऊंगा। मैं कहने लगा मेरे भाई अगर तू मुझे 100 भी सुनाएगा ना, तब भी मैं तुझे एक भी ना सुनाऊंगा। मर गया बेचारा, मर गया शैतान। अरे बुराई को दूर करो भलाई से, बुराई से बुराई दूर नहीं होती। 2 मिनट में उसका मुंह बंद हो गया, मर गया। उस पर मैंने पानी डाल दिया आग पे। ऐसे करो बुराई को दूर। तुम शैतान के फंदे में फंसे हुए हो। अरे ये दुनिया लड़ाई झगड़े की जगह नहीं है। जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, ये लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। और लड़ने वाला इंसान कभी अक्लमंद नहीं होता, कभी समझदार नहीं होता, याद रखना। समझदार वो है जो लड़ाई को बुझा दे, अमन शांति को पसंद करे, वो है अक्लमंद। शैतान ने क्या प्रोपगंडा फैला रखा है, झगड़ा हो जाए जो पहले रहपट मार दे उसी की जीत होगी, वो इज्जत वाला है। लो कर दिया कमाल भाई। अरे बेचारे को ये खबर नहीं है, जो सबसे तेजी से बुराई में अकल की तेजी दिखाए वही सबसे तेजी से जहन्नुम में फेंका जाएगा। जो जल्दी से तेजी से बुराई पे भागेगा, गौर व फिक्र नहीं करेगा, उसे ईमान नसीब नहीं होगा, उसे अल्लाह की हिदायत नहीं मिलेगी, वो शैतान के फंदे में फंस के मरेगा। पहला ख्याल इंसान के मन में बुराई का आता है, जल्दी से न चले उस पर, रुके। फिर बाद में सच्चाई का ख्याल आएगा, अच्छाई का ख्याल आएगा, उस बुराई से बचने का ख्याल आएगा। थोड़ी देर दफ मारे बुराई के ख्याल पर और सच्चाई पे गौर करे तो शैतान के फंदे से बचने से, शैतान के फंदे में फंसने से बच जाएगा वो।
तो मेरे भाइयों, मैं इस दुनिया की क्या मैं तुम्हें खंडन करूं। बहुत सारी वीडियो है, मैंने उसमें खंडन किया है कि दुनिया में शैतान के जाल कैसे फैले हुए हैं, कैसे कैसे भटका रखा है शैतान ने लोगों को। खुली आंख से देखो लोग दुनिया में कर क्या रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों पे गौर करो, इस दुनिया को अलग हटके देखो, इस दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं, अल्लाह ने क्यों पैदा किया है और ये कर क्या रहे हैं। ताश खेलने में जो है पूरा पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, जीवन का समय बड़ा कीमती मिला है उसको बर्बाद कर रहे हैं। टीवी देख देख के, फिल्म देख देख के पूरा पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं। शराब पी पी के ज़िंदगी डुबो डुबो के बर्बाद। अल्लाह ने तो ज़िंदगी दे दी है भाई, अब तुम चाहें जुआ खेल खेल के उसे बर्बाद कर दो समय को, चाहे शराब पी पी कर शराब में डुबो डुबो के बर्बाद कर लो जीवन के समय को, चाहे फिल्म देख देख के बर्बाद कर लो भाई। जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही बदला अल्लाह के पास पाएगा। अब चूंकि दुनिया में जो है शैतानी माहौल है, इंसान यहाँ आकर भटक जाता है। अंदर की आवाज़ जो रचना में अल्लाह की पहचान और उसकी मर्जी रची हुई है उसको भूल जाता है शैतानी माहौल में। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपनी याद दहानी के लिए फिर पैगंबर को भेजता है और अपनी किताब भेजता है, याद दहानी कराता है। जैसे बच्चे ने बचपन में कलम दिया था, अब ज़िंदगी में कहाँ कहाँ घूमा वो, और फिर लौट के आया तो फिर उस कलम को पकड़ा तो उसे याद आ गई ये फ़लाँ दोस्त ने दिया है, उसकी मोहब्बत भी याद आ गई। इसी प्रकार से ये अल्लाह की किताब कुरान है, ये भी एक कलम की तरह है, अल्लाह ने याद दहानी के लिए भेजा है। जब इसे इंसान समझता है, इसको पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, गौर करता है, दिल से लगन से अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानता है, तो ये वही रचना है जो इंसान के अंदर रची हुई है। फ़ौरन जो है वो कलम अल्लाह की याद दहानी आ जाती है। जो अल्लाह ने वादा किया था कि जाओ मेरी मोहब्बत लेके आना, मुझसे दोस्ती करके आना, दुश्मनी करके मत आना। अब देखो, अल्लाह ने हमें आलम अरवा जो आसमानों पर बहुत बड़ी जगह है वहाँ पढ़ाई करी, जब हमारी कराई थी तो ये हमें ये भी बताया गया था कि देखो मुझे ये पसंद है कि तुम बिन देखे मुझसे डरो, मुझे ये पसंद है कि तुम बिन देखे मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचो, सच पे चलो। हैं, ये पढ़ाई भी पढ़ाई थी अल्लाह ने। तो मैं उस संसार में, इस दुनिया की बात हो रही है, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, हाँ मैं बिन देखे तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। अब जब तुम इस दुनिया में इस बात को कुरान के द्वारा, हदीस के द्वारा सुनते हो ना कि अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उसके बंदे से डरें, उसकी पहचान करें, फ़ौरन तुम्हें याद दहानी आएगी कि ओहो ये बात तो मेरी सुनी हुई है कहीं से, दिल में तुम्हारे अपने आप जम जाएगी ये बात हक है और सच है, यही मेरे सच्चे मालिक की पहचान है, हाँ यही पढ़ाई मेरे अंदर है। इसलिए यही बात सच है कि संसार के सच्चे मालिक को इस जहान में हम देख ही नहीं सकते, और जो लोग कहते हैं हमने देखा है वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। तो ये सच तुम्हारे दिल पे फ़ौरन बैठ जाएगा और धोखे का गुमान हट जाएगा। इसी तरह से पूरा कुरान तुम्हारी रचना ही है, याद दहानी है, जो रचना में है वही याद दिलाता है। हाँ, आप कुरान को समझ के पढ़ें, आपका दिल पुकार उठेगा कि हाँ ये तो मेरे मन की बात है, ये तो मेरे मन की बात है, इसलिए क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ा के भेजा है ना, वही पढ़ाई है। अब जो ईमानदारी पे आना चाहेगा वो इसको मान लेगा, और जो झूठा बेईमान है वो जानकर भी इसको सच को छुपाएगा और मानेगा नहीं। इसी को कुरान में काफिर कहा गया है, अल्लाह का इनकारी, अल्लाह का दुश्मन। तो तू अल्लाह का इनकार करके इस ज़िंदगी के कै दिन के मज़े लेगा, चटकारे लेगा, आखिर तुझे मरना है। हैं, अल्लाह का इनकार, ज़िंदगी दे दी है उसने, खा ले पी ले मज़े कर ले, इनकार करके फिर तो मौत के बाद जहन्नुम की आग के सिवा क्या है, फिर कुछ नहीं। शैतान ने ऐसे ऐसे फंदे में फांस रखा है, इतने मजबूत फंदे में फांस रखा है कि इस्लाम धर्म की बात ही मत सुनना, उसका ज्ञान ही मत सुनना, वरना तो फंदे में फंस जाएगा। और ये पता ना है कि तू पहले ही फंदे में फंसा हुआ है। शैतान ने ऐसे फंदे में फांस रखा है कि सच्चे धर्म से अगर तू इस्लाम का ज्ञान तेने सुना तो तू जीवन का सही मकसद समझ जाएगा, जहन्नुम से बच जाएगा। जहन्नुम से जो है जहन्नुम में हाँ जन्नत में जाएगा, जहन्नुम से बच जाएगा। वाह भाई वाह। मगर इंसान, तू शैतान को अपने हिसाब से फॉलो करता है, तू सच को जान भी लेता है फिर भी नहीं मानता, आंखों देखी मक्खी खाता है, सच को सुनने को भी तैयार नहीं, जानबूझकर जहन्नुम का रास्ता अपनाता है। इसीलिए तो अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये ईमानदार को बेईमान को छांटूं, जीवन का समय दे दिया है। अब देख मरने के बाद तेरा क्या बनेगा अगर तू बेईमानी पे चल के मरा तो। अरे मान जा, ईमान कबूल कर ले, ये थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, ख़त्म होने वाली है, क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो? नरक की आग में जलाए जाओगे, तबाह कर दी जाओगे। तो ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे, या ऐसी तबाह होकर मर जाओगे?
तो मेरे भाइयों, जैसे बच्चे को जब उसने सैफ अलमारी खोल के देखी, कलम पकड़ा, तो उसे अपने दोस्त की याद आई, दोस्त की मोहब्बत भी याद आई। इसी प्रकार से जब इंसान इस दुनिया में अपने सच्चे मालिक की पहचान करता है, खोज करता है, तकलीफ उठाता है, मुसीबत उठाता है अल्लाह की खोज में, इसीलिए जीवन मिला है, हैं? धक्के खाता है, मुसीबत उठाता है, दर दर के धक्के खाता है, पूछने को जाता है लोगों के पास जो ज्ञान रखते हैं अल्लाह की पहचान जगह 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 जगह, हैं? अल्लाह दिल का हाल जानता है कि ये बंदा मेरी मोहब्बत चाह रहा है, जिस मकसद के लिए मैंने जीवन दिया है उसको पूरा करना चाह रहा है। अल्लाह ताला हर चीज़ को हर समय देखता है, सबके दिलों का हाल जानता है। तो जो हकीकत में जब कुरान पढ़ता है तो फ़ौरन उसे अल्लाह की याद ध्यानी आ जाती है, अल्लाह की मोहब्बत कि अल्लाह से जो रचना के अंदर रची हुई है, हैं कि हाँ मेरा मालिक है, फिर उसकी मोहब्बत को हासिल करता है, उसे याद ध्यानी आ जाती है। जैसे बच्चे को कलम पकड़ते ही हाथ में दोस्त की याद आ गई, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत की दोस्ती उसे याद आ जाती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की याद आने की निशानी कुरान है, कुरान है, कुरान है। कुरान को समझो, इसे गले से लगाओ, इसे एक्सेप्ट करो, इसको समझो इसमें अल्लाह की मर्जी क्या है। और बाकी दूसरी निशानी पूरी कायनात है, पूरी कायनात में गौर करें, अल्लाह की निशानी है इसमें, अल्लाह की पहचान करें, तुम्हें याद आएगी अल्लाह की, तुम्हारे सच्चे बनाने वाले मालिक की तुम्हें याद आएगी। ये आज लोगों का ध्यान दुनिया बटोरने पे लगा हुआ है। अरे ध्यान को अल्लाह ने मांगा है, अरे ध्यान को जो है अल्लाह की पहचान में लगा, अल्लाह की पहचान में लगा। मौत आ रही है आगे से, तुझे मरना है, दुनिया मौत का घर है, दुनिया कभी भी छूट सकती है, धोखे से ध्यान हटा, सच्चाई पे ध्यान लगा। लोग इस दुनिया में जीवन के मकसद से बेखबर होकर, और मौत कभी भी आ सकती है इससे बेखबर होकर दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। और अचानक इम्तिहान का समय पूरा हो जाता है और अचानक मौत आती है और लोग दुनिया को छोड़कर अचानक चले जाते हैं। ऐसे ही मर रहे हैं लोग दुनिया में, और दुनिया बटोरते हुए मर जाते हैं। जिसका ध्यान दुनिया बटोरने से हटने को तैयार नहीं, जिसका ध्यान दुनिया बटोरने में जहाँ लगा हुआ है वो वहाँ से ध्यान हटाने को तैयार नहीं, और मरकर दुनिया से जाने की तरफ ध्यान लगाने को तैयार नहीं कि मुझे मरना भी है। ऐसे दुनिया बटोरने में हवा में उड़े उड़े फिर रहे हैं, मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, हैं? हवा में उड़े उड़े फिर रहे हो, तुम्हें है ये होश कि दुनिया छोड़ के भी जाना है, दुनिया भी छोड़नी है मुझे, हमेशा के लिए जाना है यहाँ से। सच्चाई पे गौर नहीं करते, हमेशा की जीने की चाहत में दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। ये चाहत अल्लाह ही ने डाली है, हर चीज़ को अल्लाह ही ने पैदा किया है। ये जन्नत की चाहत है, ये कितना खुला हुआ सच है, इंसान इस पे गौर नहीं करता। जन्नत की चाहत को फिर भी लोग अंधेरे में कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं, कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नुम नहीं। ये कितने इंसानों की भीड़ धरती पे घूम रही है, इनकी जिंदगी की पतंग की डोर अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है मौत देकर उठा लेता है, मगर इन्हें कोई होश नहीं है इस बात का। सारा मैन होश और ध्यान तो दुनिया बटोरने पे लगा रखा है, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करना चाह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जानते सब है सच्चाई को, यहाँ इसी मकसद के तहत ये कायनात चल रही है। यही दो रचना है ईश्वर की रची हुई हमारे अंदर, ईमानदार बन या बेईमान बन। मेरी मोहब्बत हासिल करके आ, सच पे चल कर जन्नत का हकदार बन जाएगा। बेईमान बन के आएगा, मेरा इनकार करके मुझसे दुश्मनी निभा के आएगा तो नरक का भोगी बन जाएगा। मेरे भाइयों, अगर मौत के बाद मुक्ति पानी है तो ईमान कबूल कर लो, सच को एक्सेप्ट कर लो, सच को मान लो, सच को कबूल कर लो, ईमान कबूल कर लो। अगर सच को कबूल ना किया तो कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है सूरह बकरा में, हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग, नरक की आग तैयार कर रखी है। अब देखो ना, कोई चीज़ बनती है किसी मकसद के लिए बनाई जाती है, किसी मकसद के लिए चलाई जाती है, मैन निचोड़ क्या होता है उसका, हैं? इसी प्रकार से एक कायनात बनी है, फिर ये चल रही है, किस मकसद के तहत चल रही है, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अल्लाह हजारों लाखों बच्चों को रोज़ अपनी रचना को रच के पैदा करता है दुनिया में, हैं? ईमानदार बन या बेईमान बन, और फिर उसे जीवन का समय देता है, और मेरे भाइयों मौत देकर उठा लेता है, और फिर मौत के बाद फिर बदला देगा इसी रचना के आधार पर। यही सच्चा धर्म है।
और ये धर्म इस्लाम है, इस्लाम है। इस्लाम को समझो, इस्लाम का ज्ञान हासिल करो। तो संसार का सच्चा मालिक अपनी इस कायनात को इसलिए उसने बनाया और इसलिए चला रहा है ताकि वो ईमानदार और बेईमान को छांटे और फिर मौत के बाद ईमानदार को जन्नत में ईमानदारी का बदला दे, हैं? हाँ, और बेईमान को जहन्नुम में बेईमानी का बदला दे। तो मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी के बेस पर या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ईमान कबूल कर लो, तुम्हारा भला है। मौत पे दुनिया धक्का दे देगी, अकेले जाओगे अल्लाह की तरफ। अगर जहन्नुम में दाखिल हो गए तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए डर जाओ उस मालिक से और सच को कबूल कर लो। सच को कबूल करने का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब क्या है? सच को कबूल कर ले, सच को मान ले। सच ये है कि तेरा मालिक एक है, एक है। ईमान ला उस पर, ईमान ला। इस कायनात को चलाने वाला एक मालिक है। एक की बात साथ यहाँ चल रही है। धोखे से बाहर निकल, शैतानी धर्म के धोखे से बाहर निकलो। रामायण हो, गीता हो, देखो ना फिल्म बना रखी है। अल्लाह के बंदों को बना रखा है खुदा, उसका रंग चढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर। हकीकत से अंधा और झूठ का रंग चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। अरे हकीकत में कायनात में गौर कर, एक की बात साथ यहाँ छाई हुई है। एक मालिक है। शैतानी धोखे के धर्म और आस्था का रंग चढ़ा हुआ है। सच्चाई से अंधा है, सच्चाई को खेल समझ रहा है और खेल को सच्चाई समझ रहा है। मेरे भाइयों, ये जो ज्ञान मैंने आपको बताया, ईमानदारी से बताओ, ये क्या ज्ञान गलत है? अब जिसको ये ज्ञान बुरा लगता हो, यही सच्चा ज्ञान है हर इंसान के सच्चे मालिक से जोड़ने का। अब जिसको ये ज्ञान बुरा लगता हो, ये निशानी है कि वो ईश्वर का दुश्मन है, इसीलिए वो इसको पसंद नहीं कर रहा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने आलम अरमा पे पढ़ाया कि सच का रास्ता मेरा है, ईमान हासिल करने का रास्ता है। सच के रास्ते पे चलना, कायनात के सच पे गौर करना और जीवन के सच पे गौर करना। जीवन की डोर तुम्हारी मेरे हाथ में है। मौत दूंगा, दुनिया एक झटके में छुड़वा दूंगा। इस सच पे गौर करना। हाँ, तुम्हें मैंने इस ज़िंदगी की एक अगले सांस की भी जमानत का कार्ड नहीं दिया मैंने तुम्हें। जब ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, दुनिया भी कभी भी ख़त्म हो सकती है। इस सच पे गौर करना। हाँ, सच्चाई का रास्ता अपनाना। सच्चाई के रास्ते पे चलकर ही तुझे मेरी मोहब्बत हासिल होगी। इसीलिए मैं अपनी सच्चाई में तेरे अंदर सुकून पैदा कर देता हूँ। मेरे भाइयों, इससे बड़ा तुम और क्या प्रमाण दूँ भाई सच्चे धर्म का? अब भी ना समझो तो फिर क्या कर सकते हैं? नादानी के खेल में लगे रहो। हकीकत को जो है समझ के भी ना मानो तो फिर अपना बेड़ा गर्क करोगे भाई, अपनी जान पर जुल्म करोगे, नरक की आग में जलोगे, तबाह होगे। अल्लाह ने कहा कि बुराई को भी मैंने पैदा किया है तेरा इम्तिहान लेने के लिए। हाँ, बुराई का रास्ता शैतान का है। शैतान मेरा पहले से ही नाफरमान है। देखो, शैतान जहन्नुम में जाएगा। हाँ, तुम शैतान के साथ ही ना बनना। मेरी रचना के खिलाफ ना चलना, झूठ पे ना चलना, बुराई पे ना चलना, फ्रॉडगिरी ना करना, मक्कारी ना करना, मेरी धरती पे फसाद ना फैलाना। देखो, मुझे ना भूल जाना, मेरा इनकार करके और खुल्लम खुल्ला बेखौफ होकर मुझसे और मेरी रचना के खिलाफ चलकर धरती पे फसाद ना फैलाना। शैतान के साथी ना बन जाना। शैतान तो जहन्नुम में जाएगा। अगर तुम मेरा इनकार करके शैतान के साथी बनोगे तो तुम भी जहन्नुम में जाओगे। अगर तुम मेरी रचना के खिलाफ चल के आओगे, मुझसे दुश्मनी निभा के आओगे। अब मेरे भाइयों, जो डर जाएगा अल्लाह से, डरना और अकड़ना, ये दो चीज़ें हैं। अल्लाह की तरफ, अल्लाह को मालिक मानना और इनकार करना। जो डर जाएगा वो सच को समझ जाएगा, वो अल्लाह को मालिक समझ जाएगा। कुरान के द्वारा जीवन के सही मकसद की याद दहानी कर लेगा, पहचान कर लेगा, ईमान हासिल कर लेगा अगर अल्लाह की खोज करेगा। और जो बेखौफ हो जाएगा, घमंडी हो करके, वो अल्लाह का इनकार करेगा, भाई बुराई पे चलेगा, फसाद फैलाएगा, शैतान का साथी बनेगा, है ना, बगैर ईमान के मर जाएगा, वो नरक की आग में जाएगा। जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे, याद रखना। कुरान मजीद में बहुत सारे इंसानों की कैटेगरी बयान की गई है। मुनाफिक है, मुशरिक है, हैं? हाँ, मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मतलब अल्लाह के आज्ञाकारी। खाली मुस्लिम बनने से भी काम नहीं चलेगा। अल्लाह की आज्ञा का पालन करके ही अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, तब ईमान वाला बनेगा। मुस्लिम तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करके अल्लाह की आज्ञा का पालन करने लगा, लेकिन अभी ईमान नहीं मिलेगा। जब अल्लाह की आज्ञा का पालन करेगा, उसकी मर्जी पर चलेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर अल्लाह जब उसे चाहेगा, जिस पीरियड में चाहेगा, उसे अपनी मोहब्बत दे देगा, ईमान वाला बन जाएगा फिर वो। लेकिन अपनी मोहब्बत जब ही देगा जब वो अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करने की मेहनत करेगा। और उसका एक ही तरीका है कि अल्लाह से माफ़ी मांग। अपनी सी कोशिश करो सीधी राह पर चलने की और बुराइयों से बचने की, है ना।
और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो कि अल्लाह मेरी आत्मा और मेरे शरीर को बुराई गंदगी से पाक कर दे। मन ही मन में माफ़ी मांगे, बेशक वो पाक करने वाला है। और जब दिल को पाक कर देगा गंदगी से तो अपनी मोहब्बत उसमें दाखिल कर देगा, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उसकी मोहब्बत पवित्र है। और फिर इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा, सच को समझ जाएगा, हकीकत उसके दिल में बैठ जाएगी, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया इसी मकसद के तहत चल रही है। हाँ, ये दुनिया की फैक्ट्री इसी मकसद के तहत चल रही है भाई। तुम और हम जो भी कर्म कर रहे हैं, छट रहे हैं, हमारा जीवन का समय पूरा हो जाएगा, हमें मौत जगह उठा लेगा, फिर हमारी जगह पर और नए इंसान उसने पैदा कर दिए और पैदा करता रहेगा, इम्तिहान लेता रहेगा। फिर क़यामत आएगी मेरे भाइयों, और मरते ही क़यामत तो बाद में आएगी। जैसे कर्म जो करके मरा है अल्लाह की रचना के आधार पर या खिलाफ, उसके साथ में मरते ही उसके साथ में वैसे ही बर्तावा शुरू हो जाएगा मेरे भाइयों। और फिर क़यामत के दिन पूरा हिसाब चुका दिया जाएगा, हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब हुआ अल्लाह का पूर्ण रूप से कर्म। अल्लाह जो कर्म करता है वो पूरा करता है। दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई, रचना को रच के भेज रहा है, ईमानदार बेईमान को छांट रहा है, फिर मरने के बाद फिर इनको अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को बुरा बदला। अब पूरा कार्य हुआ अल्लाह का। मेरे भाइयों, इस दुनिया में झूठ का इतना प्रोपगंडा है, इतना झूठ का रंग फैला हुआ है, लोगों के ऊपर इतना बड़ा नशा है झूठ का, कि शैतानी धर्म के झूठ प्रोपगंडे का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि सच सामने आता है, इस सच को खेल समझता है, उसका इनकार कर देता है, सच को कबूल नहीं करता। इसे पता नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान है, मौत के बाद नरक की आग में जाएगा सच का इनकार करने से। नकली डालडा घी खा खा के डालडा घी कोई असली समझ बैठे हैं। झूठ पे चल कर झूठ का नशा और रंग ऐसा चढ़ा हुआ है कि झूठ को ही सच समझ बैठे। सच्चा धर्म सामने आता है, उसको नहीं मानते, इसको कबूल नहीं करते, इस्लाम को नहीं समझते। अल्लाह की रचना अपने अंदर मार दी, दुनिया को मकसद बना लिया, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, मरने का कोई होश नहीं, सच्चाई पे आने का कोई होश नहीं, अल्लाह से डरते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते दिमाग में। अल्लाह ने दिमाग दिया, अकल दी, कोई समझते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते, सच क्या है, झूठ क्या है, सही धर्म क्या है। अल्लाह से डरकर सच पे की खोज करें तो सही बात को अल्लाह ताला समझाए, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, मगर करते ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, सच्चाई पे गौर करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, जितना भी हो सके सच को फैलाएं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।